Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Python Bootcamp. Week 2, Day 1. I'm Nimra. And I'm Atik. So we start our bootcamp with the greatest name of Almighty Allah, most gracious and most merciful, whose bounties are unbounded, whose blessings are uncountable, whose worship is our faith and whose love is our life. Welcome to Python Bootcamp 2020. The following universities are on board with us. We have me, Atik, DSC lead from Teachers for University. We have Huzaifa Shehbaz from Syed University, Ashar Ahmed from Sindh Madrasat Islam University, Rahil Siddiqui from Usman Institute of Technology. We have Mohammad Asadullah from NED University of Engineering and Technology. We have Arisha Rahman from IBA. We have Mohammad Bilal from PF Keet, Usama Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, and Syed On Mohammed from Virtual University. Now, I would like to introduce the instructor for today, Tarun Kumar, Python ninja who loves to spend 4 hours automating a 4-minute task, top rated freelancer on Upwork, and currently working at Seedcode as a data scientist and making history with the Developer Student Club DSU chapter as a core team member. Over to you, Tarun. Thank you, Nimra. अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक. So as you might know from the various uploads we have made, or as may also be evident to you guys from this thing. कहाँ गया? No, not StreamYard. Please आप नीचे जाएं. Yes, this thing. So I started uploading. आज ही decide हुआ था कि we will upload the essential W's for every day. और काफ़ी लोग आके पूछ रहे हैं कि यार लेक्चर क्या होगा आज का, क्या क्या अपलोड करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे हम. सो दिस इज द essential W's that we will be uploading before every session. कल के essential W's अपलोड हो जाएंगे. बेसिकली कल भी मैं ही आ रहा हूँ और कल आपको थोड़ा वेब स्क्रैपिंग वगैरह भी चीज़ें दिखाऊंगा. द वीडियो आई अपलोडेड फॉर द अमेजॉन स्क्रैपर, होपफुली सबने देखी हो. दैट इज समथिंग वी विल स्टार्ट डूइंग. उस डायरेक्शन में हम जाएंगे कल. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का लेक्चर CSVs, फाइल रीडिंग एंड फाइल राइटिंग पे. ठीक है, तो दिस इज माय लेक्चर नोट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ठीक है, अब जैसे ही एप्लीकेशन वगैरह लेवल पे आते हैं किसी भी लैंग्वेज में, नाउ वी स्टडीड ऑल द कलेक्शंस, वी स्टडीड ऑल द फंक्शंस, वी स्टडीड ऑल द बेसिक्स ऑफ पाइथन. अब थोड़ा एप्लीकेशन लेवल पे आते हैं. तो एप्लीकेशन लेवल पे जब आते हैं तो सबसे पहले फाइलिंग स्टार्ट होती है. ठीक है, और एज आई हैव मेंशन्ड, हाँ बिफोर वी स्टार्ट मैंने हल्का सा ये चीज़ आपको समझाने नहीं थी. समटाइम्स कुछ फंक्शंस में, लास्ट टाइम रिमेंबर वी डिस्कस्ड फंक्शंस, तो फंक्शंस में पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, और वो पैरामीटर्स मैंडेटरी देने होते हैं किसी भी फंक्शन को. ठीक है, अनलेस आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू समझा दें. मैंने यहाँ पे बोला है कि नेम इज इक्वल टू तरुण, मतलब अगर कोई वैल्यू नेम की नहीं आती नीचे से कॉल पे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि कुमार आया तो उसने कुमार प्रिंट तो कर दिया, बट यहाँ पे मैंने अगर खाली भेजा तो उसने सिर्फ तरुण प्रिंट कर दिया. दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू दैट आई डिस्क्राइब फॉर दिस वेरिएबल. आप ये आर्ग्यूमेंट्स में ये डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, I'll show you a example using shell as well. पहले Tarun DSC TSU week 2 day 1 clear Python and एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम है डिफाइन foo a is equal to t and a. अब मैं a को कॉल करूंगा नॉर्मली तो a what oh foo sorry foo को कॉल करूंगा तो foo t प्रिंट कर देगा unless I give specifically a different value to it. For example तरुण, तो वो तरुण प्रिंट कर देगा. ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर. बिफोर यू गो अहेड ये क्लियर होना चाहिए था आपको. क्लियर पाइथन, लेट्स गो अहेड. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद फाइलिंग लेट्स गेट इनटू कि भाई डायरेक्टरीज वगैरह या फाइलिंग को हैंडल कैसे किया जाता है एंड हाउ डू यू वर्क विद द फाइल सिस्टम दैट इज इनहेरिट इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए काफ़ी एक अच्छी सी लाइब्रेरी पाइथन की बिल्ट इन होती है, दैट्स कॉल्ड OS. ठीक है, अब OS मॉड्यूल इज लाइक, जैसे नेम से एविडेंट है, वर्क्स फॉर ऑल द फंक्शंस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू पाइथन. तो अब C++ में आप यूजुअली विंडोज़ को हैंडल करने के लिए windows.h इंक्लूड कराते थे, उनके अलग पॉइंटर्स होते थे, उनके अलग वेरिएबल्स होते थे, अलग काफ़ी ब्लोटेड चीज़ें होती थी. मतलब ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा फेस्टर होंगे इन एवरीथिंग, लेकिन अगेन
मतलब हाउ मच फास्टर कैन इट बी अगर आपको कोड लिखने में 4 घंटे लग जाते हैं सिर्फ सिंपल डायरेक्टरीज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो फॉर पाइथन वी हैव समथिंग कॉल्ड ओएस मॉड्यूल। अब ओएस मॉड्यूल को मतलब किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के, रिमेंबर आई डिस्कस्ड पिप, तो पिप इंस्टॉल कुछ भी करेंगे, फॉर एग्जांपल पिप इंस्टॉल मैं यहाँ पे bs4 करता हूँ, bs4 इज जस्ट अ लाइब्रेरी और नहीं जानता ये, अच्छा pip3 इंस्टॉल bs4, ठीक है। किसी के पास pip3 होगा, किसी के पास pip होगा, ठीक है, तो दैट रियली डजंट मैटर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं pip3 कर देता हूँ, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पिप इंस्टॉल bs4 करता हूँ तो जाके वो bs4 की लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले ही है तो डजेंट मैटर। अब इन लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए अपनी पाइथन स्क्रिप्ट या अपनी पाइथन शेल या अपनी नोटबुक में आप यूजुअली इसको इंपोर्ट कराते हैं, मतलब कि पाइथन को बताना है कि दिस इज योर एग्जिस्टिंग कोड, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हेयर। और सिमिलरली मैं ओएस के मॉड्यूल को, अच्छा ओएस का मॉड्यूल बिल्ट इन आता है, यू डू नॉट हैव टू पिप इंस्टॉल इट, ठीक है। तो ओएस मॉड्यूल मैं इंपोर्ट कराता हूँ, नाउ आई कैन गेट एक्सेस टू ऑल द फंक्शन इट प्रोवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन होता है काफी प्यारा सा, os.getcwd। अब ये बताएगा कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। अब व्हाट इज करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो जब पाइथन आप जब भी एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो पाइथन की जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है वो उस फोल्डर में होती है जहाँ पे स्क्रिप्ट या आपने शेल चलाया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्योंकि ls करके नहीं, ls नहीं करके dr नहीं cwd, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वो चीज कैसे होती थी, बट नो माइंड, क्लियर। How to get working directory Linux. Sorry guys, I am not too fluent with it. pwd, yes, I forgot pwd। तो pwd is letting me know कि भाई मैं किस जो मेरा शेल है, जो मेरा टर्मिनल है वो कहाँ पे ओपन है। लाइकवाइज अगर मैं पाइथन ओपन करूंगा तो आई कैन एक्सेस pwd विथ गेट cwd, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और इंपोर्ट क्यों नहीं करा os.getcwd, ठीक है। So this is how you access it in your Python shell या Python terminal, Python interpreter। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो यू कैन यूज os.list डायरेक्टरी। वो क्या करता है, लिस्ट ऑल द फाइल्स इन द फोल्डर्स ऑफ अ गिवन पाथ एंड बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स द फाइल्स इन फोल्डर्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी। कैसे काम करता है कि os.listdr, लिस्ट dr है ना, सो लिस्ट dr मुझे ये बता देगा कौन कौन सी फाइल्स राइट नाउ मेरे पास हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर मैं सिमिलरली आपको ये चीज़ दिखा दूँ फाइल सिस्टम खोल के, तो तरुण होम, तरुण dcdsu github repos dcdsu पाइथन बूटकैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे वीक 2 डे 1, तो यू कैन सी कि ये सारी फाइल्स मेरे पास हैं। एंड इफ आई चेक फ्रॉम हेयर os.list डायरेक्टरी, वो मुझे सारी फाइल्स बता रहे हैं अलॉन्ग विथ उनके एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग, और ये बता रहा है कि दिस इज जस्ट अ फोल्डर एज वेल असाइनमेंट्स, ठीक है। दिस इज अ os.list डायरेक्टरी। हाउएवर कभी कभी होता है कि यू वांट टू गेट डायरेक्टरी एक्सेस, या आपको ये पता करना है कि दूसरे फोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर एक चीज होती है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स, मुझे बताएं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ्स का पता है, नहीं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, जस्ट लेट मी नो इन अ मिनट, जल्दी जल्दी बता दें। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स का पता है सबको, बताएं बताएं जल्दी। इसको ऊपर रख देता हूँ मैं, सुभान को नहीं पता, ओके। एनीवन एल्स, इसको नहीं पता, मेजॉरिटी आ गई तो मैं रिपीट कर दूंगा, नो इश्यूज। ओके एस1 को भी नहीं पता, आईना को भी पता, नो इश्यूज नो इश्यूज गाइस, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ, दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दिस थिंग यू सी, ये जो पाथ दिखा रहा है आपको कि होम में जाके फिर तरुण में जाके फिर तरुण, अब मैं इसको इमिटेट करके दिखाता हूँ। दिस इज होम, राइट। होम में अंदर जाके उसने क्या बोला फिर कि होम तरुण के अंदर जाके, अच्छा ये कांस्टेंट पाथ है, इसको आप छोड़ ही दें तो आपको बेहतर ही होगा, इसको लिनक्स का ये सिस्टम है, इसको छोड़ दें। इसके अंदर जाके इफ यू कैन नोटिस फ्रॉम हेयर, चलें इधर से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। फाइल सिस्टम में अंदर आया,
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि होम के अंदर जाओ, होम के अंदर गया, फिर मुझे बता रहा है कि टर्न फोल्डर हो गया एक यूज़र का, उसका उसके अंदर जाओ, उसके अंदर गया, एंड इट्स आस्किंग मी टू गो इनटू तरुण फोल्डर, फिर तरुण के फोल्डर में गया, एंड इट्स आस्किंग मी टू गो इनटू DSU सिमिलरली, DSU, then GitHub repos, then DSU, then finally Python Bootcamp 2020, week 2 में जाओ, day 1 में जाओ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट पाथ, कि स्टार्टिंग से एंड तक मुझे बता दो कि कहाँ जाना है मुझे। दिस इज एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, लेकिन मुझे अब एक चीज़ बताएं कि मुझे सिर्फ एक फोल्डर ऊपर जाना है या एक फोल्डर नीचे जाना है अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, तो क्या मैं ये करूँगा? ठीक है, दिस इज अ वन वे। अच्छा, लिस्ट डायरेक्टरी मैं आपको ये भी बता दूं, लिस्ट डायरेक्टरी अगर डिफॉल्ट अब इसको एम्प्टी छोड़ दें तो मुझे करंट फोल्डर के कंटेंट्स बता देगा, जिस फोल्डर में जिस डायरेक्टरी में हूँ उसके सारे कंटेंट्स बता देगा। अल्टरनेटिवली अगर आप उसको ये पाथ अलग कोई पाथ दे दें तो वो उसके पेरेंट फोल्डर या उसके कुछ भी जो फोल्डर आप बताएंगे उस पाथ में जाके चीज़ें जाके चेक करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं वीक 2 तक देता हूँ, नोटिस हाउ मैं उसको डे 1 नहीं दे रहा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, तो वीक 2 का मैं अगर उसको दे दूंगा तो मुझे बताएगा कि वीक 2 में सिर्फ वीक 1 है, तो मैं वीक 2 में जाके देखता हूँ तो एक ही फोल्डर है जिसका नाम वीक 1 है। ये चीज़ समझ आती है कि कैसे मैं एक फोल्डर ऊपर जाके मैं डे 1 प्रिंट करा रहा हूँ या उसकी डायरेक्टरीज प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए जल्दी बता दें मुझे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, लेट्स मूव अहेड। तो अब ये चीज़ समझ आती है तो आई कैन लेट यू नो कि इसका एक आसान तरीका भी है विच इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ्स। ठीक है, अब रिलेटिव पार्ट्स क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग ऑल दैट मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ उससे एक चीज, एक फोल्डर ऊपर जाओ या एक फोल्डर नीचे जाओ या एक फोल्डर ऊपर जाओ, वॉट एवर। ठीक है, अब सपोज करें कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये सारे फोल्डर्स हैं कि कहाँ गया, मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ तो मुझे बता देता है करंट डायरेक्टरी में ये चीज़ है। अगर मुझे जाके चेक करना है कि असाइनमेंट्स के अंदर क्या है, तो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग ऑल दिस स्लैश डे 1 स्लैश असाइनमेंट्स, ठीक है, ये करने से मुझे पता चल जाएगा कि अंदर एक वन डॉट पाए है। बट इफ व्हाट इफ आई टोल्ड यू गाइस देयर इज अ सिंपलर वे टू डू दिस, आई कैन जस्ट रेफरेंस की एक फोल्डर है असाइनमेंट्स के नाम से, ठीक है, उसके अंदर जाके कुछ चीज पोस्ट कर दो। तो इज दैट नॉट सिंपलर? ठीक है, अब मजर आई एम रियली सॉरी, मैं रिपीट नहीं कर, मुजफ्फर सॉरी नॉट मजर, मुजफ्फर मैं रिपीट नहीं कर सकता अभी, पहले आधा घंटा हो गया एंड आई हैव टू कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स, आप लेक्चर नोट्स में ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन रिलेटिव पाथ, कि मैं इन रेफरेंस टू माई करंट पोजिशन मैं ये बताऊं कि मुझे आगे कैसे जाना है। कि सपोज करें आपको यार गूगल मैप्स यूज करते हैं, नॉर्मली रास्ता नेविगेट करते हैं, तो आप अगर दो तलवार से तीन तलवार आते हैं उसके बाद लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप जमजमा पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिस इज एन एब्सोल्यूट पाथ कि दो तलवार से तीन तलवार आओ, आपका घर दो तलवार में, दो तलवार से तीन तलवार आओ, तीन तलवार से लेफ्ट पे जाओगे तो तुम जमजमा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज रिलेटिवली पता करनी है कि अब मैं फोन कर रहा हूँ दोस्त को, हेलो यार मैं तीन तलवार पे हूँ, मुझे क्या जाऊँ, हाँ यार अब दो तलवार वापस जाओ, देन कम बैक टू तीन तलवार, देन गो टू जमजमा। तो दिस इज समथिंग नॉट रियली एफिशिएंट। तो रिलेटिव पाथ्स ये करते हैं कि इस चीज को आसान कर देते हैं, हाँ यार तुम तीन तलवार पे हो ना, जस्ट गो लेफ्ट नाउ, आप तुम जमजमा पहुंच जाओगे। तो दिस इज हाउ रिलेटिव पाथ्स वर्क। ठीक है, अब रिलेटिव पाथ में किसी फोल्डर में अंदर जाना है, यू राइट द नेम ऑफ द फोल्डर देन स्लैश, कि भाई इसके अंदर जाके चेक कर लो क्या चीज है। ठीक है, इफ यू वांट टू गो बैक, एक डायरेक्टरी ऊपर जाना है, यू जस्ट टाइप डॉट डॉट डैश, डॉट डॉट डैश जाके मतलब एक फोल्डर करंट फोल्डर से ऊपर जाओ, एक और फोल्डर से ऊपर जाओ, उसके अंदर मुझे बताओ क्या चीज़ है। ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, एक फोल्डर एग्जिट करो, ठीक है, ओ सॉरी डॉट डॉट करके एक फोल्डर एग्जिट करो, स्लैश अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो बता दो। फिर सिमिलरली यहाँ पे मुझे पता है डे 1 है, इसके अंदर सारी चीज़ें पोस्ट कर दो। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल पाथ, दिस इज लाइक सेइंग कि मैं CWD में वापस आऊँ, os.cwd, ठीक है, इज सेम एज राइटिंग भाई os.listdir डॉट डॉट स्लैश डे 1 डॉट। ठीक है, सेम चीज़ है, इतनी चीज समझ आती है। ठीक है, देन वी विल मूव अहेड, दिस इज आवर रिलेटिव पाथ्स वर्क।
अच्छा, somehow some why you guys might need कि भाई मेरे पास जो आउटपुट आता है वो sorted आए, तो there is a really good function dot slash replacement करने से. Dot slash is like एक फोल्डर ऊपर जाओ. Similarly डॉट स्लैश डॉट देखिए, एक फोल्डर ऊपर चला गया मैं, मुझे एक फोल्डर और ऊपर जाना है. सपोज करें पाइथन बूट कैंप में आना है, ठीक है. सो व्हाट आई डू इज डॉट स्लैश, मैं पाइथन बूट कैंप में आ गया, ठीक है. पाइथन बूट कैंप में फोल्डर में वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 बेनन डॉट जब ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. और यू कैन नोटिस कि हाँ ये यहाँ पे भी ये चीज़ सिमिलरली आ गई. इफ आई वांट टू प्रिंट अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द अबव, पाइथन का काफ़ी अच्छा सा एक सॉर्टेड का फंक्शन होता है जो लिस्ट को सॉर्ट कर देता है बेस्ड ऑन वॉट एवर कॉन्टेंट्स देयर आर, ठीक है. अब रीडमी को ऊपर लेके आया, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 को ऐसे ही नीचे लिख लिया, सब चीज़ सॉर्ट कर ली, ठीक है. यू कैन जस्ट यूज अ सॉर्टेड फंक्शन, काफ़ी सिंपल. लेट्स मूव अहेड. ये हमारे रिलेटिव पार्ट्स हो गए. आई होप आई एम अंडरस्टूड. नहीं हो तो प्लीज जस्ट गो थ्रू द लेक्चर नोट्स और गूगल व्हाट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पार्ट्स आर. क्यों, ठीक है. तो एक काफ़ी अच्छा सा फंक्शन आता है, ठीक है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मैक्सिमम 2 मिनट्स ताकि आगे भी बढ़ जाऊँ मैं. सो देयर इज़ अ रियली गुड फंक्शन कॉल्ड os.walk, ठीक है. आप समटाइम्स आपको क्या ज़रूरत होती है कि यू वांट टू ट्रेवर्स अ होल डायरेक्टरी और उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, दिस इज रियली समथिंग यू कैन डू विद os.walk, ठीक है. अब मुझे मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल मैं पाइथन बूट कैम्प के इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि क्लियर हो आपके लिए. अच्छा, आज तो कुछ नहीं आ रहा ना नीचे बैनर. अबे बैनर क्यों नहीं मैंने वो कराया. लेट मी जस्ट इंक्लूड द बैनर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ताकि पीपल मे नो, ठीक है. बैनर हैज कम इन एंड लेट्स कंटिन्यू. अब मैं थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सारी चीज़ें. ओके, सो os.walk. अब os.walk सिमिलरली कोई फोल्डर भी ले सकता है यहाँ पे, ठीक है. या एम भी इसको छोड़ सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है. अब os.walk एज द फंक्शन एक्सप्लेन्स, वॉक इज इट वॉक्स, ठीक है. सारे फोल्डर सारी फाइल्स को ट्रेवर्स कर देगा रिकर्सिवली. os.walk आप इसको यूं दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे नॉर्मल जनरेट कर. अच्छा अच्छा, जनरेटर तो ये 3 चीज़ें रिटर्न करता है. नंबर 1 डायरेक्टरीज, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है. इट रिटर्न्स 3 थिंग्स. फोल्डर जो करंटली जिसमें है, सब फोल्डर्स जो भी फोल्डर्स इसको मिले थे करंट फोल्डर में, फाइल नेम्स जो भी फाइल्स इसको करंट फोल्डर में मिले थे, ठीक है. फिर रिकर्सिवली क्या करेगा कि पहले सबसे पहले बताएगा कि कहाँ पे हूँ मैं, कौन से फोल्डर्स हैं मेरे पास, ठीक है, और कौन से फाइल्स हैं. फिर मैं वो सारे फोल्डर्स में एक एक जगह वो फंक्शन जो खुद का फिर हर फोल्डर में जाएगा, फिर वहाँ के सारे फोल्डर्स, फिर वहाँ की सारी फाइल्स, फिर उस फोल्डर के अंदर फोल्डर. तो ये सारी नेस्टेड चीज़ें आप खुद कोड करने जाएंगे तो दिमाग फट जाएगा आपका, ठीक है. तो os.walk provides a simple top down fashion traversal of a directory for you. सारे फाइल्स और फोल्डर्स प्रिंट कर देता है एंड रूट देन गो इनटू ईच फोल्डर, वो फिर वो रिपीट कर देता है. मैं ये सिंपल सा फंक्शन एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, होपफुली समझ आ जाएगा, ठीक है. मैं DSU की सारी वो चीज़ प्रिंट करा देता हूँ. और अच्छा, ये चीज़ समझ आई वाई आई गेव इट डॉट. डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी जहाँ पे तुम करंटली हो, ठीक है. इसीलिए आई थिंक समझ नहीं आ रहा था जैद को. तो जैद, दिस इज वाई यू डाइट डॉट डॉट स्लैश, कि जहाँ पे तुम हो उससे एक डायरेक्टरी ऊपर, जहाँ पे तुम हो उससे एक डायरेक्टरी ऊपर. डॉट मीन्स जहाँ पे तुम हो, डॉट स्लैश मतलब एक डायरेक्टरी ऊपर. इसके अंदर कोई फाइल फोल्डर का नाम स्लैश उस फोल्डर के अंदर, ठीक है. डॉट जस्ट मीन्स कि तुम कहाँ पे हो, डॉट स्लैश ऊपर ऊपर जाना है तुम्हें. दिस इज हाउ os.walk को मैं अगर फॉर फोल्डर फाइल्स सॉरी फॉर करंट या रूट बोल दें इसको, फॉर रूट फोल्डर, कोई कमेंट तो नहीं है, ठीक है. ऑल क्लियर सो फॉर फोल्डर कॉमा फाइल्स इन os.walk. भाई जहाँ पे तुम करंटली हो मुझे उसके सारे फोल्डर्स ट्रेवर्स करके दो, फाइल्स और फोल्डर्स ट्रेवर्स करके दिखा दो, ठीक है. प्रिंट रूट मैं रूट पे हूँ, मुझे फोल्डर मिला
प्रिंट मुझे फाइल्स मिले, एक न्यू लाइन प्रिंट कर दो एंड जस्ट ट्राई सी। मैं डॉट पे हूँ, मतलब करंटली जहाँ पे है वो, ठीक है। मुझे एक फोल्डर मिला, फोल्डर जिसका नाम असाइनमेंट्स है, और उसके करंटली क्या मिले, फाइल्स, राइट डॉट पाई, सैम्पल टू CSV, रीड डॉट पाई, ये सारे फोल्डर मिल गए। फिर वो अंदर गया है, मैं डॉट असाइनमेंट्स में हूँ, उस फोल्डर असाइनमेंट्स के फोल्डर में अंदर गया, ठीक है। उसको कोई भी फोल्डर नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको लाइक वाइज यहाँ पे, आप यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो वीक 2 डे 1, ठीक है, डे 1 पे था, और डे 1 पे उसको क्या मिला, असाइनमेंट्स मिले, असाइनमेंट का एक फोल्डर मिला और ये सारे फाइल्स मिल गए। देन वो डॉट असाइनमेंट्स में अंदर गया, न्यू लाइन प्रिंट करके एक नई नई आइट्रेशन आई, नई आइट्रेशन में उस फोल्डर को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। और फोल्डर को ट्रेवर्स करने गया तो उसको डॉट असाइनमेंट्स में गया और उसको कोई भी फोल्डर नहीं मिला, लाइक वाइज कोई फोल्डर नहीं है, और इसको एक 1.py एक फाइल मिल गई, ठीक है। दिस इज हाउ OS.mock वर्क्स। समटाइम्स अगर मैं आपको कोई फोल्डर एक्सक्लूड कराना हो, ठीक है, तो इसकी एक स्पेशल वो है, मैं उसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हैं कि हाउ अगर मैं DAC पे जाऊँ और यही सारी चीज़ें फिर से रन करता हूँ, ये पाथ दे देता हूँ मैं इसको, इस पाथ पे जाओ आप, देन जस्ट मैं रूट पे हूँ, मुझे फाइल्स मिले, फोल्डर्स बाद में रन कर देते हैं, सॉरी, मुझे फाइल्स मिले, इसको रूट्स कहाँ, मुझे फोल्डर मिला, ठीक है, और न्यू लाइन प्रिंट कर दी। यू कैन नोटिस कि ये डॉट गिट फोल्डर में जा रहा है, और डॉट गिट में तो भाई ये देखिए कितनी बड़ी फाइल्स आती हैं, मतलब काम खा के इतना जंक आ जाता है। तो समटाइम्स यू नीड टू स्किप डॉट गिट। तो डॉट गिट स्किप करने का एक चीज़ कॉमन ये आती है कि मैं उसको इस तरीके से वो करा सकता हूँ कि फॉर फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, फाइल नेम्स इन इस वॉक, और जब भी तुम्हारे पास डॉट गेट आए तो उसको निकाल दो, उसको ट्रेवर्स नहीं करना तुम्हें। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब OS.walk एग्जीक्यूट होता है तो वो तीन चीज़ें वो कर देता है, पहले मेमोरी में रख देता है, डेट इज फोल्डर, ऑल द सब फोल्डर्स, उसके सारे वो, और फाइल नेम्स जो भी हैं, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है कि क्योंकि ये चीज़ मेमोरी में रिटर्न है, यू कैन नॉट म्यूटेट लिस्ट यूजिंग डिफाइंड वेरिएबल रूट फोल्डर फाइल्स। यस रेहान, OS.walk तीन चीज़ें रिटर्न करता है, अगर टपल, रिमेंबर टपल गाइस, इन द लास्ट कलेक्शन एपिसोड वी डिस्कस टपल। तो तीन चीज़ें रिटर्न करता है, फोल्डर, सब फोल्डर्स एंड फाइल नेम्स, ये तीनों चीज़ें रिटर्न करता है। अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी होगी कि ये चीज़ क्या है, मैं इस तरीके से क्यों इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। Are you using for loop in this? Yes, मुजफ्फर, you can notice कि OS.walk तीन चीज़ें रिटर्न कराता है और इसको मैं बस आइटरेट कर रहा हूँ। एक फोल्डर, करंट फोल्डर को पूरा एक्सिक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट फोल्डर में जाएगा, फिर नेक्स्ट एंड उसके सारे फाइल्स वगैरह प्रिंट कर देगा। दैट्स हाउ OS.walk वर्क्स, ठीक है। अच्छा, यू गाइस कैन नोटिस मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अब इसका रीजन बताता हूँ। When these three variables are defined, ये एक दफ़ा डिफाइन होते हैं, बार बार फॉर का फोल्डर जो होता है वो बार बार रिडिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो अब क्योंकि ये चीज़ें पहले डिफाइंड हैं तो हमें इनको मॉडिफाई करना है, इंस्टेड ऑफ कि एक नया रेफरेंस मॉडिफाई करें। तो इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि लिस्ट आर ट्रांसफर्ड बाय रेफरेंस, ठीक है। डिलीट होता है, जिसको कुछ भी करो वो चेंज नहीं होता, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। और लिस्ट का भी ये सीन है कि लिस्ट आर रेफरेंस्ड बाय देयर कंटेंट और देयर एड्रेसेस। तो ये चीज़ जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, एक नई लिस्ट बनाता है, ठीक है। तो मैंने जब सब फोल्डर्स को ये लिस्ट दी ना, तो जो OS.walk है इस नए वाले सब फोल्डर्स पे काम नहीं करेगा, इस नए वाली मेमोरी पे काम नहीं करेगा, उसको पुरानी मेमोरी में चाहिए कि मैंने जाके पुरानी मेमोरी जो है भाई आप उसमें ही जाके मॉडिफाई करें, ठीक है। अब एक चीज दिखा देता हूं मैं कि ठीक है, L is equal to 1 2 3। अब L का स्लाइस, दिस होल स्लाइस इज द सेम थिंग। तो ये चीज क्यों कर रहे हैं,
इस चीज़ करने का रीज़न ये है कि जी सैयद अब्दुल्ला, आई डोंट नो व्हाई आर यू आस्किंग, लेक्चर नोट सारे अपलोडेड ही हैं। अब एक चीज़ नोटिस करें कि मैं ये चीज़ कॉपी कर देता हूँ, यू कैन नोटिस, चलिए कॉपी नहीं करता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ बिकॉज आई हैव रन देम प्रीवियसली, तो आपको समझ आनी चाहिए ये चीज़ें। तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं, एल ए, एल बी, एल सी, ठीक है, एक्सिक्यूट करके दिखा देते हैं यार, ठीक है, एल बी, एल सी। मैंने बोला कि जो एल बी है वही एल ए है, यूज नहीं करेंगे इफ आई एम करेक्ट, स्टॉप कॉल बाय रेफरेंस, अनस डॉट कॉपी भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल मेमोरी को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो टू मॉडिफाई ओरिजिनल मेमोरी कि जो उसको ओएस डॉट वॉक को जो चीज़ पता है वो ही अपडेट हो जाए, तो यू कैन यूज दिस। अब एल में कुछ भी चीज़ अपेंड कराऊंगा मैं, तो यू कैन नोटिस तो वो चीज़ एल में भी हो जाती है, एल बी में भी हो जाती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज आई एम यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन जो उसकी मेमोरी को मॉडिफाई कर रहा है, और क्योंकि एल बी को एल ए का रेफरेंस है तो वो चीज़ मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एल ए इज इक्वल टू एल सी कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, एल ए इज इक्वल टू एल सी, थर्ड लिस्ट। बट अब एल बी आप रेफरेंस करेंगे तो यू कैन नोटिस एल बी में कोई फर्क नहीं आ रहा, बट एल ए एल सी बन गया, ठीक है। तो गाइस नोटिस दिस। तो अब ओएस डॉट वर्क के पास रेफरेंस किसका है, एल बी का, लेकिन मैंने मॉडिफाई किया एल ए, मतलब सब फोल्डर्स को मॉडिफाई किया विदाउट द दिस पार्ट, जो वो स्लाइसेस वाला पार्ट। तो इससे सिर्फ कॉपी, जो करंट कॉपी है वो अपडेट होगी, उसका एल सी का रेफरेंस आ जाएगा उसके पास, लेकिन एल बी तुम्हारा वो नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। टू मॉडिफाई दिस, ताकि हमारे पास सही चीज हो जाए, व्हाट वी रियली वांट, ताकि मैं एल ए का रेफरेंस अपडेट करूं तो एल बी का रेफरेंस भी अपडेट हो जाए। तो टू डू दिस वी यूज द पार्ट, कहाँ गया, ठीक है। अब सिमिलरली एल ए को मैं एल बी का रेफरेंस देता हूँ कि बोल देता हूँ एल बी इज इक्वल टू एल सी एल ए। तो एल ए में जब अपेंड करूंगा अगेन 5, तो एल ए क्या बन जाएगा ये, और एल बी भी बन गया, ऑल गुड, सब सही है, दोनों सेम है। अब मुझे एल ए का रेफरेंस अपडेट करूं तो एल सी का रेफरेंस अपडेट हो जाए, तो व्हाट आई डू इज एल ए, दिस इज रेफरेंसिंग द ओरिजिनल मेमोरी ऑफ एल ए, कि मैं एल ए को अपडेट कर रहा हूँ यूजिंग एल सी। तो अब एल ए का जो मेमोरी एड्रेस है जिसका रेफरेंस एल बी के भी पास है, तो एल सी का रेफरेंस उसके पास एल ए के पास चला गया, ठीक है। अब एल ए बिकम एल सी इज एल सी, और एल बी भी आपका एल सी बन गया, ठीक है। तो दिस इज वाई आई यूज्ड दिस थिंग, ताकि सब फोल्डर्स जो ओएस डॉट वॉक का फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पे उसके पास जो चीज़ है वो ये चीज़ अपडेट हो जाए। अभी आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी चीज़, अगर नहीं आई तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। थोड़ा इसको आप खुद भी ट्राई करेंगे, जो मैंने एग्जांपल दिए उसको भी रन करके देख लें, आपको होपफुली समझ आ जाएगी, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब थोड़ा पाथ लिप, अच्छा एक दूसरा कैवेट ये भी है कि विंडोज का फाइल सिस्टम डिफरेंट होता है, इट यूजेस बैक स्लैशेस, ठीक है। और लिनक्स जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इट यूजेस डॉट मॉक डॉट लिस्ट यार फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है। इम्पोर्ट ओएस फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करता है, बट विंडोज का सिस्टम नहीं यूज करता, विंडोज का बैक स्लैश यूज करता है। तो व्हाट इफ यू आर प्रोग्रामिंग इन लिनक्स, तो विंडोज में आपकी क्या स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, दिस इज नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल, राइट। तो एक प्यारा सा वो आता है अगेन, इट्स मॉड्यूल आता है जिस कॉल्ड पाथलिब, ठीक है। पाथलिब क्या करता है, इंपोर्ट फ्रॉम पाथलिब। अच्छा, आपको स्पेसिफिक कभी कभी फंक्शंस चाहिए होते हैं ओएस के, फॉर एग्जांपल किसी भी मॉड्यूल के, तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराने का तुक नहीं बनता, तो ओएस में इंपोर्ट करा लूँ सिर्फ लिस्ट डीआर के लिए, तो तुक नहीं बनता इस चीज़ का। तो आई जस्ट इंपोर्ट फ्रॉम ओएस, इंपोर्ट लिस्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो लिस्ट टीआर करूंगा तो ये नॉर्मली चलेगा, और सिर्फ यही फंक्शन ओएस का काम करेगा, ठीक है। दूसरा कोई फंक्शन ओएस डॉट वॉक काम नहीं करेगा, बिकॉज आई हैव नॉट इम्पोर्टेड इट। ओएस को रेफरेंस करूँ तो काम कर लेगा क्योंकि आई हैव इम्पोर्टेड ओएस अप देयर, लेकिन फाइनल बनाता हूँ फ्रॉम ओएस इंपोर्ट लिस्ट डीआर। अब ओएस डॉट वॉक, इसका रेफरेंस है ही नहीं उसके पास, बट आई कैन यूज लिस्ट डीआर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। तो सिमिलरली पाथलिब एक अच्छी सी वो है, आई थिंक पाथलिब आती है खुद ही, इंस्टॉल नहीं आती तो फिर इंस्टॉल कर लेते हैं।
Yes, pathlib नहीं आती, you will have to pip install it. From pathlib import path. अब path काफ़ी अच्छा सा फंक्शन है जो आपको जिस किस्म का भी आप इसको path देंगे वो खुद ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा, बता देगा कि क्या चीज़ है. POSIX path कन्वर्ट हो गया. अब उसको आप नॉर्मली जाके विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ भी यूज़ करें, इट डजंट मैटर टू यू गाइस. ठीक है, पाथ लिब को थोड़ा पढ़ लें, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है लेक्चर नोट्स में, आप जाके इसको पढ़ लें थोड़ा. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. चलें अब आते हैं फाइल रीडिंग और फाइल राइटिंग पे. ओएस पे काम हो गया काफ़ी ज़्यादा. ओएस में अभी जो मैंने आपको लिस्ट डायरेक्टरी बताई और आपको जो भी फंक्शंस बताया, आप मुझे बताएं कुछ इसका यूज़ केस क्या हो सकता है, कुछ दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू गाइस कैन क्रिएट और व्हाटएवर, बताएं. मुझे तो एक समझ आती है, आप अपनी बताएं, फिर मैं अपना आइडिया भी बताता हूँ. ये लेक्चर नोट्स लिख रहा था तो मुझे याद आया कि दिस समथिंग रियली यू कैन डू. हाँ मुजफ्फर यार, सॉरी आई स्किप्ड योर क्वेश्चन. एक्सटेंशन एक्सट्रैक्टर रेहान, बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं, व्हाई नॉट. ठीक है, मुजफ्फर का क्वेश्चन है कि सर इफ आई डिक्लेयर, यार सर नहीं बोलो प्लीज, इफ आई डिक्लेयर टपल विद फोल्डर्स, अ फोल्डर फाइल नेम, एंड देन कैन आई यूज द टपल इन द लूप लाइक टपल इज इक्वल टू फॉर टपल इन. यार बिल्कुल, फॉर टपल इन ओएस डॉट वॉक करो, फिर टपल को नीचे जाके डीस्ट्रक्चर कर सकते हो तुम. बेहतरीन आइडिया, करो. यू डू नॉट हैव टू डीस्ट्रक्चर इन द लूप एज वेल. अच्छा आइडिया, गुड. सर लाइक और जीटीएस फाइल्स आर सेव्ड इन सी यूजर, बिल्कुल शायद इसीलिए फाइल सिस्टम डिफरेंट होता है, उसमें सी होता है, डी होता है, एंड ऑल दोस some database management. हारिस बिल्कुल डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, क्रिएटिंग फाइल्स टू स्टोर डेटा. देखिए ये तो क्रिएटिंग ऑफ फाइल्स पे तो आया ही नहीं हूँ ना मैं, अब मैं वो पूछ रहा हूँ कि ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप. फेसबुक यूज़र बता दें कहाँ पे स्लो हो जाऊँ. आई कैन रिपीट समथिंग फॉर यू इफ यू वांट. आई थिंक मैं वहाँ से देख लेता हूँ आपका नाम क्या है. यू आर हसनैन सर्वर. हसनैन वो लिंक ऊपर लिखी हुई है, डायरेक्टली एक्सेसिंग फाइल्स. हाउसेयर बिल्कुल, आप तो वो नॉर्मली भी कर सकते हैं. लिस्ट डायरेक्टरी में एक अच्छा सा फंक्शन आपको बता देता हूँ. ठीक है, सपोज करें मैं एक फोल्डर में हूँ, दिखा देता हूँ मैं एक्चुअली ना, समझ आ जाएगी ज़्यादा बेहतर आपको. पहले मैं देख लेता हूँ कि दिस इज समथिंग आई कैन शो ऑन स्ट्रीम और नॉट. आई गेस लुक्स गुड इनफ. कोई चीज़ ऐसी दिख जाए तो डोंट माइंड मी. ठीक है, सो दिस इज माई डाउनलोड्स फोल्डर. ठीक है, डाउनलोड्स फोल्डर में मेरे पास इमेजेस हैं, आई हैव पीडीएफ, आई हैव पीपीटीएक्स, आई हैव ऑल काइंड ऑफ स्टफ. तो ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी से मैं एक फंक्शन ये बना सकता हूँ कि सारे मुझे बता दे फाइल्स कौन कौन से हैं मेरे पास. ठीक है, फिर आई कैन क्रिएट फोल्डर्स. ठीक है, उन फोल्डर्स में सॉर्ट आउट करके कैटेगराइज कर दूँ मैं. ठीक है, सिंगल स्क्रिप्ट है कि सारे मुझे बता दो कि फाइल्स कौन कौन से हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर यूनिक एक्सटेंशंस मैं उनको कैटेगराइज कर सकता हूँ कि सारे पीपीटीएक्स इधर चले जाएं, सारे पीडीएफ उधर चले जाएं. एंड यू कैन इमेजिन माई आइडिया समझ आ रहा है मेरा? कोई करेगा? बताएं. सपोज करें आपके पास वीडियो फाइल्स हैं, आपके पास इमेजेस हैं एंड ऑल दैट, आपको कैटेगराइज करनी है सारी एक चीज़ें ताकि ट्रेवर्सल आपका आसान हो जाए उस फोल्डर में जाके. दिस इज रियली समथिंग यू कैन डू विथ योर. ओके सर, आपके पास वीडियोस हैं? हाँ मेरे पास वीडियोस हैं, व्हाई नॉट. बट हो जाएगा थोड़ी मेहनत से रेहान, बिल्कुल हो जाएगा. मेहनत तो मतलब करनी पड़ती है. यस हसनैन, फॉर ईच लगा के पीडब्ल्यू जैसा है ना सर. हाँ पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, बिल्कुल पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी ऊपर एक पेरेंट कहाँ पे हो तुम, वो करंट फोल्डर नहीं बताता, गेट सी डब्ल्यू डी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है. ठीक है, सुभान को समझ आता है, लक्ष्य को समझ आता है, जिसको समझ नहीं आता मुझे बता दें, मतलब वो आई कैन एक्सप्लेन रफली टू यू अगेन कि फाइल सिस्टम कहाँ गया. ठीक है, अब मेरे पास डॉट पी फाइल है, डॉट टी फाइल्स हैं, डॉट सी हैं. जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है, सो आई कैन जस्ट क्रिएट अ फाइल के जहाँ पे आखिर में CSV है, जहाँ पे आखिर में PDF है उसको PDF फोल्डर में डाल दो, जहाँ पे CSV हो CSV में डाल दो, डॉट TXT में डाल दो. ठीक है, ये चीज़ समझ आती है. सो यू कैन सॉर्ट आउट फाइल्स इन अ डायरेक्टरी. अब डायरेक्टरीज बनती कैसे हैं, हाउ कैन यू क्रिएट फाइल्स,
तो सिंपल आपको मैं गूगल कराना भी सिखा देता हूँ, पाइथन हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स। तो यू जस्ट गो टू द फर्स्ट सर्च यू सी, और उसको आप जाके OS से getCWD मैंने आपको समझा दिया, एंड यू कैन क्रिएट, यू कैन यूज macdr टू क्रिएट एनी पाथ। ठीक है, एक फोल्डर बना दें जस्ट देन। अच्छा, आप मूव कैसे करते हैं? फोल्डर तो बना दिया, उसके बाद ये एक्सटेंशन में .pdf आता है, तो हाउ डू यू मूव फाइल्स, हाउ टू मूव फाइल्स इन Python, दिस इज समथिंग अगेन यू कैन गूगल इजीली। स्कोप नहीं है मेरे उसका फाइलिंग वगैरह का, तो मैं नहीं करा रहा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रीनेम। os.rename क्या करता है कि भाई जहाँ पे करंट फाइल है उसको नए पाथ में फाइल फू कर दो, os.rename। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, और क्या चाहिए? नहीं यार, आई एम रियली सॉरी, मैं असाइनमेंट के सॉल्यूशंस, दिस इज नॉट रियली समथिंग, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ करी जाए, सॉल्यूशन समझाना। सिंपल से वो थे। गुड आइडिया रेहान, ट्राई करके देखें। आई हैव डेल्ट विद समथिंग सिमिलर, कर सकते हैं, लेकिन देखें कैसे करेंगे। भाई ये चीज़ क्लियर है कि ये फंक्शन कैसे बनेगा, रीनेम समझा दिया, मूविंग फाइल समझा दिया, डायरेक्टरी क्रिएशन बना दी, और लिस्ट डायरेक्टरी तो मैंने समझा ही दिया था। ये चीज़ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। आई हैव टू क्रिएट फाइल्स एंड रीड देम एज वेल नाउ, एंड वी आर ऑलरेडी रीचिंग 10 PM। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लेक्चर नोट्स में, टास्क एक्टिविटी sort files based on their extensions, use os.rename, os.macdr। ठीक है, क्लास एक्टिविटी ना समझें इसको, खुद की अपनी पर्सनल एक्टिविटी समझ लें। ठीक है, ये कर लीजिएगा जब आपको लगे कि दिस इज समथिंग यू कैन डू। ठीक है, पाथ भी समझा दिया, अब चलें अब फाइल्स रीड करते हैं, फाइल्स राइट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में फाइल रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है, मतलब यू गाइस हैव टू डू नथिंग। ठीक है, अब OS इंपोर्ट किया, os.listdr, मेरे पास ये सारे फाइल्स हैं, सॉर्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये सारे फाइल्स हैं। तो मुझे सपोज करें read.py रीड करना है, एज सिंपल एज दैट। क्या करना है, फाइल इज इक्वल टू ओपन, ओपन का एक फंक्शन होता है which takes as input a path, रिलेटिव पाथ देते हैं इसको, read.py। बिल्कुल अली रजा, वेरी गुड। स्टैक फंक्शन, बिल्कुल स्टैक फंक्शन वो खुद ही सॉर्ट कर देता है सारे उसको। मतलब यू कैन क्रिएट विथ योर ओन एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा प्यारा बने आप। स्टैक जितना तो नहीं बना पाएंगे, बट यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट एज वेल। मुजफ्फर बोलते हैं कि यार विथ मैक्सिमम टाइम, यार मुजफ्फर सिंपल से असाइनमेंट्स हैं यार, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा। आप सबमिट कर दिए करें, मैंने वही बोला है ना कि नो सबमिटिंग समथिंग इज स्टिल बेटर देन नॉट सबमिटिंग एनीथिंग। ट्रस्ट में आपको जब थोड़ा भी अगर सबमिट करते हैं, कुछ भी सबमिट करते हैं, बेशक लेट भी करते हैं, इट स्टिल काउंट्स एज समथिंग नॉट सबमिटिंग समथिंग। ठीक है, तो सबमिट तो कर दें जब आपको टाइम मिले, फिर देख लेंगे उसका किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। वेरी गुड, विथ ओपन तो होगा, लेकिन विथ ओपन अभी मैं नहीं करूँगा, आपको समझा देता हूँ विथ क्या करता है। ठीक है, मैं जल्दी इसको क्विकली ओपन कर देता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं आपको एक नया फंक्शन भी समझा दूँ आज हाथ के हाथ, इट्स कॉल्ड हेल्प। हेल्प आपको क्या करता है कि आप कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन पीछे डिफाइंड है लाइब्रेरी फंक्शन की, वो आपको बता देगा। तो मुझे फाइल ओपन करना है, तो हेल्प ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे पूरा बता देगा कि हेल्प ओपन का फंक्शन करता क्या है। ठीक है, ये क्या बोलता है, फाइल रीड लेता है, और ये क्या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो आपको मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन में बताया था कि डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, आज कुछ इनपुट लेते हैं, वो मुझे पता नहीं है। बाकी आई गेस छोड़ दें, इनको छोड़ दें, दिस इज रेलेवेंट फॉर नाउ। ओपन फाइल एंड रिटर्न ए स्ट्रीम। स्ट्रीम इसकी वो चीज़ लाइन बाय लाइन या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड होती है। अच्छा, तो अब ये बता रहा है कि कैरेक्टर मीनिंग जो मैं ऊपर आर देख के आ रहा हूँ, मोड, उसका मतलब क्या है। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, बाय डिफॉल्ट फॉर रीडिंग होगा। ठीक है,
कोई भी फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन होती है तो रीड में ओपन होती है, तो ये पढ़ लीजिएगा खुद आप। अब ए फाइल इज इक्वल टू ओपन रीड डॉट पाई, ये मेरे पास फाइल ओपन हो गया। मैंने अब जब फाइल प्रिंट कराया तो आई कैन सी जैसे टेक्स्ट आयो रैपर, नेम क्या है फाइल का, रीड डॉट पाई, मोड इज आर और इनकोडिंग UTF-8। इनकोडिंग पे कल आ जाएंगे, कल समझा दूंगा इनकोडिंग क्या है, अभी इररिलेवेंट फॉर दिस फाइलिंग स्ट्रक्चर। एक इनकोडिंग है सिंपली, उसको पढ़ लें थोड़ा आप खुद ही, ठीक है। तो अब फाइल ओपन तो हो गई, बट हाउ डू आई रीड द कंटेंट ऑफ इट? तो उसके लिए आई यूज समथिंग कॉल्ड फाइल डॉट रीड, तो वो पूरी फाइल रीड कर लेगा, हाँ साइमल्टेनियसली। तो फाइल डॉट रीड, और इसने बता दिया कि फाइल के अंदर क्या है, ठीक है, इम्पोर्ट CSV वगैरह वगैरह ऑल दैट। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि मिनट, बार बार उसको नहीं कर रहा यार, बट फोल्डर ओपन कर देते हैं, क्लोज दिस अप, ठीक है, वापस आ गए यार, नहीं चलो तरुण DSU GitHub repos files bootcamp week 2 day 1, ठीक है। तो मैंने क्या रीड डॉट पाई रीड किया था, तो रीड डॉट पाई में आ जाते हैं तो यू कैन नोटिस विद ओपन इम्पोर्ट CSV सारी प्रिंट कर देता है, फाइल रीड कर ली उसने पूरी, ठीक है। सो मोड आर इज सिंपली रीडिंग, आप इसमें कोई फाइल में कुछ राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको फाइल राइट करनी है तो यू ओपन इट विथ राइट, लेकिन बिफोर आई डू दैट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक नई फाइल बनाते हैं ताकि उस पर टेस्टिंग वगैरह करें, ताकि ये जो मैंने कोड लिखा है फॉर द बूट कैम्प टुडे वो ख़राब ना हो। तो सिंपल 3 CSV नहीं, डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल टेस्ट डॉट TXT, इसको बना देते हैं, तरुण कुमार लिख लेते हैं अंदर, let's close this up, और फाइल इज इक्वल टू ओपन टेस्ट डॉट TXT, ठीक है, और फाइल डॉट रीड, तो इसने अंदर जो भी कंटेंट है वो प्रिंट कर दिया। बट अगर मुझे इसमें कुछ लिखना है तो आई ओपन इट विथ राइट, मोड इज इक्वल टू राइट, मोड लिखना क्योंकि डिफॉल्ट वेरिएबल्स है ना, डिफॉल्ट वेरिएबल का आपको वो लिखना जरूरी नहीं होता कि किसको रेफरेंस कर रहा है। तो मैंने W पे ओपन किया, तो अब मैं रीड करके देखता हूँ, मेरा रीड नहीं होगा, ठीक है, रीडेड नहीं, इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं कुछ राइट करूंगा। वन मोर थिंग, अब मैं जब फाइल क्लोज करता हूँ, फाइल को क्लोज करने के लिए ओपन करने के बाद डॉट क्लोज कर लेते हैं, फाइल क्लोज हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ वो हो गई, रिलोड हो गई, तो अभी क्लोज विदाउट सेविंग करते हैं, फिर आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। नाउ इफ आई ओपन टेस्ट डॉट DXT, आप नोटिस करेंगे कि ये खाली हो गई। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ कि जब राइटिंग में कोई भी फाइल ओपन करते हैं W के साथ, तो वो फाइल को ट्रंकेट कर देता है, मतलब एम्प्टी करता है उसके पूरे कॉन्टेंट्स, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो while I can open something for write file dot write, फिर कुछ लिख दूँ, अगेन राइट के लिए सिर्फ राइट का फंक्शन यूज करते हैं, राइट समथिंग, और तरुण कुमार लिख के न्यू लाइन दे देता हूँ मैं, फाइल राइट हो गई, फाइल राइट हो गई, अब फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, फाइल क्लोज हो गई। और लेट्स गो इनटू न्यू सेशन, CD तरुण, CD नहीं यार, yes, go there, code dot, yes, you can open any kind of file, doesn't matter। अच्छा, उस फाइल को सही तरह से हैंडल कैसे करना है उसके लिए अलग लाइब्रेरीज होती हैं, तो we'll discuss some libraries as well। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो you guys can notice जब test.txt में तरुण लिख दिया इसने, ठीक है। मैं फिर से कुछ करता हूँ, स्क्रिप्ट रन कर देते हैं या नहीं, रीड पाई, ये CSV की सारी स्क्रिप्ट्स हैं, नेवर माइंड, चलें एक स्क्रिप्ट बना देते हैं, राइट फाइल डॉट पाई, इम्पोर्ट OS या OS की ज़रूरत नहीं है, ओपन फाइल इज इक्वल टू ओपन टेस्ट डॉट TXT W फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड फाइल डॉट क्लोज। अच्छा, क्लोज लाजमी करिएगा, नहीं फाइल ओपन होता है तो कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट में कुछ जंक वगैरह राइट हो गया और समथिंग, तो इट्स प्रेफर्ड कि आप बंद कर दें उसको लाजमी। राइट फाइल डॉट पाई,
फाइल राइट हो गई और टेस्ट डॉट टेक्स्ट नोटिस करेंगे ओवर राइट होके सिर्फ वो हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। बट इफ आई वांट टू कीप वॉट एवर इज इन द फाइल राइट नाउ और उसके साथ में कोई चीज़ अपेंड भी करा दूं, मतलब उसके आखिर में कोई चीज़ अपेंड करा दूं, तो दैट्स कॉल्ड ए मोड, अपेंड मोड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के साथ मुझे फिर से हेलो वर्ल्ड लिखवाना है, ठीक है। तो यू गाइस कैन नोटिस जब मैं रन करूंगा तो नाउ हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेसेस हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। in which directory our terminal is open, where are we means in which directory our terminal is open। अच्छा, तो अब जैसे आप नोटिस कर रहे हैं कि टर्मिनल जहाँ पे होता है उसका रेफरेंस उसके पास होता है। अब जैसे गेट CWD मैं करूँगा, सॉरी os.cwd करूँगा और os नहीं एग्जिस्ट करता तो input os.cwd करूँगा। यू गाइस कैन नोटिस कि मेरे पास उसने, अबे यार गेट CWD नहीं भूल गया फंक्शन, ठीक है। तो यू गाइस कैन नोटिस ये कहाँ पे ओपन है। अब उसके पास रेफरेंस इसका है, ये करंटली कहाँ का रेफरेंस है उसका, अपने फोल्डर जहाँ पे ओपन है, दिस इज वेयर द टर्मिनल इज ओपन, ठीक है। पाइथन राइट फाइल मैंने करी, तो फाइल उसमें अपेंड करा दी ए यूज करके, ठीक है। दिस इज हाउ ए वर्क्स। इसके अलावा अलग मोड्स भी हैं, ए प्लस राइट प्लस के, आपको राइट भी करना है रीड भी करना है, दोनों करनी है। बिकॉज इफ यू राइट समथिंग यू कैन नॉट रीड साइमल्टेनियसली, लेकिन ये भी करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। So beyond these extensions, we also have X कि सिर्फ क्रिएट करनी है फाइल और राइट भी करनी है। अगर अच्छा एक चीज़ मैंने भूल गया शायद, जब राइट का मोड होता है तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देगा। ये फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ पेज डाउन और f इज इक्वल टू ओपन test2। अब test2.txt एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो राइट करूँगा, राइट मोड में ओपन करूँगा तो ये बना भी देगा। You can notice from here page up xtg open। अच्छा इसको छोड़ दें, xtg open is nothing you guys should be concerned about। इसको बंद कर दो, ठीक है। xtg open, अब यहाँ पे देखें तो test2.txt उसने क्रिएट कर दी, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। अब मैं फिर से एक कोई फाइल बनाता हूँ test1.txt या test3, so you can notice test3.txt create हो गया। This is something W mode can do। X mode होता है वो फाइल क्रिएट करता है, हमेशा फाइल क्रिएट करता है। अगर फाइल क्रिएट करेगी तो होगी क्रिएटेड होगी पहले ही, तो वो बोलेगा नहीं यार फाइल तो पहले ही क्रिएटेड है, यार ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। तो इफ यू वांट टू ऑलवेज क्रिएट अ फाइल एंड देन राइट, तो आप X का मोड यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट वी हैव W प्लस R प्लस एड प्लस। तो आई गेस दैट्स क्लियर, ठीक है। क्लास एक्टिविटी कर लेते हैं। तो जो सॉन्ग वाला एग्जांपल, रिमेंबर द लिरिक्स दैट वर प्रिंटेड इन द लास्ट असाइनमेंट, जो मैंने आपको असाइनमेंट में बोला था, तो वो चीज़ करके देखते हैं दिस टाइम विद यूजिंग फाइल्स। तो ये करते हैं, लेट्स राइट अ स्क्रिप्ट फॉर दैट। ये यहाँ पे ओपन, ठीक है। सॉन्ग लिरिक्स इज इक्वल टू ओपन फाइल, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल test.txt में ही कुछ लिख देते हैं, सॉन्ग लिख देते हैं अपना। कहाँ पे हो गया मेरे पास ओपन फाइल, week 1 day 1 नहीं, day 3 में भी नहीं है, वेरी सैड इंडीड। कोई मसला नहीं, मैं नेट से लेके आता हूँ। अरे भाई हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, तो लेड ज़ेपलिन के कुछ, चलो लेड ज़ेपलिन का कश्मीर चला दें। लेड ज़ेपलिन कश्मीर और लेट द सन बीट डाउन, ठीक है। लेड ज़ेपलिन का कश्मीर मैंने कॉपी कर लिया, लेट्स डू दैट। अच्छा शहीद, आपने फाइलिंग से कर लिया, चले कोई मसला नहीं है। वैसे इट वाज एक्सक्लूसिवली टू यूज़, क्वेश्चन पूछा गया था और लोगों ने सही तरीके से किया ही भी था, काफ़ी लोगों ने। चलो कोई मसला नहीं है, इसको रीड, अच्छा रीड बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको लिखना लाजमी नहीं है। तो अगर आप किसी ने फाइलिंग से कर लिया है फर्स्ट असाइनमेंट तो नो वरीज, कोई मसला नहीं है, गुड थिंग, ठीक है। फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्लीप करना था 1 सेकंड के लिए, ठीक है।
और स्प्लिट भी करना था. अब यू गाइस कैन नोटिस कि सॉन्ग लिरिक्स, सॉरी सॉन्ग फाइल ओपन हो गया. अब सॉन्ग फाइल को मुझे रीड करना है, तो सॉन्ग लिरिक्स इज इक्वल टू सॉन्ग फाइल डॉट रीड, तो पूरी स्ट्रिंग उसमें आ जाएगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. प्रिंट करा के देखते हैं. सॉन्ग लिरिक्स एक स्ट्रिंग आ जाएगी. नॉट सॉन्ग फाइल, सॉन्ग लिरिक्स प्रिंट करो आप. लेट मी ब्रिंग अप द टर्मिनल और पाइथन पाइथन राइट फाइल की स्क्रिप्ट थी, और यू कैन नोटिस कि इसने कैसे सारी स्क्रिप्ट प्रिंट कर दी, लेकिन मुझे हर सेकंड के बाद प्रिंट करनी है. सो व्हाट आई डू इज फॉर लाइन इन सॉन्ग लिरिक्स डॉट स्प्लिट के न्यू लाइन के हिसाब से स्प्लिट कर दो उसको, एक लिस्ट बना दो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और उसको हर लाइन पे कट 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 करके मुझे प्रिंट करा दो. तो प्रिंट लाइन और उसके साथ साथ स्लीप फॉर अ सेकंड. तो आप क्लियर कर देते हैं पाइथन राइट फाइल. ठीक है, ये चीज समझ आई मैंने क्या किया है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू CSVs now. फाइल राइट हो गई. You can successfully read files now. You can successfully write files now. हारिस यार, it cannot be कि exact code didn't work for me. ये काफ़ी डम क्वेश्चन होता है. प्लीज डोंट माइंड मी, मैं थोड़ा बोलता हूँ. स्मार्ट क्वेश्चनिंग गाइडलाइंस में आप देखेंगे तो पेस्टबिन में मैंने बोला था कि पेस्टबिन जाके देख लें. पेस्टबिन पे पूरा कोड को पेस्ट करके या मुझे स्क्रीनशॉट भी दे दें, फिर देखते हैं क्या मसला है. इट्स नॉट पॉसिबल कि सेम कोड आपके साथ काम नहीं करे. नहीं 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 यार, अबे यार नहीं यार, इतना हैवी फंक्शन कैसे लिखवाऊंगा आपसे. डॉट वेब फाइल कन्वर्ट ही नहीं होती टेक्स्ट में. डॉट वेब फाइल को फिर आपको ऑडियो प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी. दिस इज समथिंग वी आर डूइंग इन अवर FYP. तो यस, नहीं नहीं, इतना हैवी ड्यूटी असाइनमेंट कैसे दूंगा मैं आपको. समथिंग नॉट इवन आई कैन डू. तो ये सिंपल आपको लिरिक्स प्रिंट करनी थी स्ट्रिंग से, फिर इसको स्प्लिट करना था. ये नोट्स में मैंने लिखा हुआ था. चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है. आपने नोटिस किया कैसे कश्मीर लेड ज़ेपेलिन का प्रिंट हुआ है. नहीं, बंद नहीं करना. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड कम टू CSVs. अब CSVs क्या होती हैं? आई गेस यही ना. हाँ, यहाँ तक हो गया. डू द सॉन्ग एग्जांपल विद फाइलिंग दिस टाइम. ठीक है, तो CSV फाइल्स क्या होती हैं? So CSV files are the easiest and most commonly used flat database storage. Clear command है Python में? प्लीज बता दें. नहीं यार, क्लियर कमांड तो नहीं है. रियली सॉरी, आई डोंट थिंक. अच्छा, होगी शायद. लेट मी सी. बट आई थिंक वो STD इनको क्लियर करती है, पाइथन का शेल को क्लियर नहीं कर सकती. कॉमा सेपरेटेड फाइल्स. यस अली रजा, really good. So CSVs are one of the most commonly used file storage system के आप file storage, file structuring system. तो जैसे humans होते हैं, humans like to have order in whatever they do. तो फाइल को भी ऑर्डर कर दें, क्योंकि प्रिंटिंग सिंपल टेक्स्ट इज नॉट रियली समथिंग ह्यूमंस लाइक टू डू. तो उन चीज़ों को टेबल में रख देते हैं. सो टेबल्स में क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, देयर आर रोज. CSVs कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. और एक्सेल फाइल्स, एक्सेल में फिर आप XLX भी आ जाती है. दोज आर मोर रिचर. उसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, कलर वगैरह होता है, एंड ऑल द फॉर्मेटिंग जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि भाई इसको हाईलाइट कर दो, वो चीज़ें भी होती हैं. CSVs आर ओनली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दैट्स इट. ठीक है, द मैजिक्स इन द नेम. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर टेबल्स लाइक सो. जैसे आप अपने अगर उसमें देखते हो, ये वाली जो टेबल है, इसका कॉलम में एक कॉलम डेट का है, एक कॉलम वीक का है, एक कॉलम टॉपिक्स का है, एक कॉलम लेक्चर नोट्स का है, एक कॉलम रिकॉर्डेड यूट्यूब लिंक का है. ठीक है, और ये दीज आर रोज. एक रो में डेट, वीक, टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. दिस इज हाउ CSVs वर्क. ये भी आपने देखा होगा, किसी भी एक्सेल वगैरह फाइल में खोलें तो आपको इस तरीके से आपको दिख जाएंगी CSVs. और इन एक्चुअल अगर रॉ फॉर्मेट, यस, एंड्रॉयड कॉन्टेक्ट्स आर स्टोर्ड इन CSVs टू. आप मैंने व्हाट्सएप की स्क्रिप्ट बनाई थी पाइथन के साथ. तो व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह भेजने के लिए आई वाज यूजिंग एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट्स. जिनका व्हाट्सएप नंबर है उसको सर्च करके व्हाट्सएप मैसेज भेज दो. इज समथिंग यू कैन डू एज वेल. तो होपफुली आप थर्ड वीक के बाद कर लेंगे. सो इन रॉ फॉर्मेट, जैसे मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोला, तो दीज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. कॉमा समथिंग, कॉमा समथिंग, कॉमा समथिंग, कॉमा समथिंग, न्यू लाइन,
दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे एक न्यू लाइन फॉरवर्ड बैकस्लैश एन न्यू लाइन, फिर उसका कंटेंट रो, सो दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रो, इस तरीके से लिखी होती हैं नॉर्मली। तो आपको दिखा भी देता हूँ मैं, होपफुली दिख जाएंगी आपको। सैम्पल CSV में ओपन करता हूँ, और सैम्पल CSV कुछ इस तरीके का है, ठीक है। दिस इज ओ नो, दिस इज अ CSV, ठीक है। CSV इस तरीके का दिखता है। और इफ आई ओपन विथ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर या VS कोड में दिखा देता हूँ आपको। तो सैम्पल CSV आप अगर यहाँ पे ओपन करेंगे, दीज आर जस्ट कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज, नथिंग एल्स। I hope I am understood so far. This is what CSVs are. So CSVs are something you commonly use in Python scripts, data handling, data storage, सब के लिए आप CSVs लाजमी यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल अनस, यस, बेहतरीन। माई गोल फॉर दिस बूट कैंप, बेहतरीन यार, इस तरीके का मुझे चाहिए एंथुजियाज्म, ठीक है। चलें, लेट मी जस्ट check whether I have any messages or something before we move ahead. ओके, ठीक है, नहीं है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब CSVs को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, तो नॉर्मली जैसे फाइल रीड करेंगे उसमें इट इज लिस्ट हैज द एबिलिटी टू कंटेन फाइल रीडिंग इज इन प्रोसेसिंग। यार आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, रियली सॉरी। आप उर्दू में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। कोई एग्जाम्पल पिक्चर वगैरह दिखा के मुझे समझाते तो मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेट्स मूव अहेड, वी हैव पेज फाइल्स। तो अगर सिंपली मुझे इसमें कुछ अपेंड कराना होगा तो वी डिस्कस्ड कि अपेंड कैसे कराते हैं। अपेंड कैसे कराते हैं भाई, किस मोड में होगा, मोड का उसका कैरेक्टर क्या होगा, किसी फाइल में आखिर में कुछ डालना है मुझे किसी CSV में, बताओ कोई जल्दी। हम यहाँ पे कोई भी नाम या कोई भी एज, कोई भी सेमेस्टर लिख देते हैं। किस मोड पे होगा यार, मुझे आखिर में कोई चीज़ डालनी है फाइल के आखिर में, बिल्कुल ठीक है। A+ कोई बोल रहा है, कोई A बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। A मोड, आई नो वी विल यूज A मोड बिकॉज हमें सिर्फ राइट करना है आखिर में जाके। सो F इज इक्वल टू ओपन sample.csv, A मोड के साथ ओपन करनी है F। अब फाइल ओपन हो गया, फाइल नोटिस कर रहे हैं कि sample.csv मोड A में ओपन हो गया, बेहतरीन, ठीक है। देन F.राइट, क्योंकि सिंपल हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज राइट करनी है, तो यू कैन नोटिस फर्स्ट कॉलम इज एम्प्टी, इसीलिए पहले कॉलम से पहले एक कॉमा आ रही है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ CSV में भी ये चीज़ आपको, क्योंकि फर्स्ट कॉलम मुझे एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी में कुछ वैल्यू भी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा कॉमा स्टार्ट में आ रहा है। देन द नेम, देन द एज, देन फाइनली द सेमेस्टर, ठीक है। तो मुझे सपोज करें मैं फिर से अपना नाम इंसर्ट करवा देता हूँ, तो पहले एक नॉर्मल कॉमा, तरुण कुमार 21 का, सॉरी 7, ठीक है। फाइल डॉट राइट कर लिया, और इसने बोला कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे बताओ यार प्लीज। ओह यस, तो गाइस कैन नोटिस कि स्ट्रिंग भेजनी है मुझे, तो स्ट्रिंग में ये अंदर जो एक्स्ट्रा 21 वगैरह मैं भेज रहा हूँ, इसको स्ट्रिंग करना लाजमी नहीं है। सो मिस्टेक ऑन माई साइड, इसको हटा देते हैं एंड वी जस्ट राइट दिस। फाइल राइट हो गया, F.close, और यू कैन नोटिस कि कैसे मैंने जैसे F.close किया तो ये मेरे पास आ गया। दैट्स व्हाई F.close इज इम्पॉर्टेंट, नहीं तो ये आपके पास मेमोरी में पड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ तो क्या, कैन यू गाइस नोटिस द सिमिलर थिंग इन CSV। ओके, इसको रीलोड करूँ और फिर से ओपन करता हूँ, एंड डोंट सेव sample.csv। जब मैंने फिर से ओपन किया, यू गाइस कैन नोटिस कि मेरा नाम आखिर में आ गया। उसको उसने कॉमास को खुद ही समझ लिया कि दीज आर डिफरेंट कॉलम्स, और साइमल्टेनियसली इस तरीके से काम हो गया। आई होप आई एम अंडरस्टूड सो फार कि कैसे मैंने एक कॉलम एक रो अपेंड करा दी, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम। रियली गुड क्वेश्चन, नया कॉलम कैसे अपेंड कराएंगे। डोंट यू थिंक यू विल हैव टू राइट अ कंप्लीटली न्यू CSV। व्हाइल यू कैन डू दिस एज वेल, कि मैं सपोज करें वीक लिख देता हूँ, वी आर इन द सेकंड वीक, तो F.राइट, ओह सॉरी बंद कर दिया था मैंने फाइल को, तो फाइल को फिर से ओपन करना पड़ेगा। फाइल डॉट राइट 2 कर देता हूँ मैं, F.क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन नोटिस
कि यहाँ पे आगे आगे चीज़ें तो आ गई। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों प्रिंट हो गया? कैन एनीवन आंसर कि यहीं पे क्यों हो गया? न्यू नेक्स्ट लाइन पे क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकता है? अगर कोई नहीं बता पा रहा तो मैं समझा दूंगा। बिल्कुल अली, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, बिल्कुल यही होता है। कैन एनीवन आंसर कि यहाँ पे क्यों वो हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। व्हाट वाज दैट 17? ठीक है, इसमें भी आसान आता हूँ मैं चले आपको यहाँ भी समझा देता हूँ जब तक आंसर आता है मेरे पास। सो 17 इज द नंबर और 19 इज द नंबर ऑफ बाइट्स यू हैव रिटन, क्योंकि हर कैरेक्टर एक बाइट का होता है। तो सपोज करें यहाँ पे मैं बाइट काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो 19 प्रिंट कर दिया इसने कि कितने राइट किए। अच्छा, ये नॉर्मल स्क्रिप्ट में आपके पास आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैं शेल में हूँ, इंटरैक्टिव शेल है तो वो आउटपुट देता है। कॉमा के आगे प्रिंट होगा नेक्स्ट, कॉमा के आगे प्रिंट होगा डॉट, तभी राइट ओवर राइट। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक मैंने आंसर देख लिया सर, कज इट्स राइट मेथड। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये इस पर यहाँ पे क्यों नहीं आया? ये तो यहाँ पे नीचे आया था, ये नीचे क्यों नहीं आया? कैन एनीवन आंसर कि ये साथ में क्यों आया था? चलो मैं बता देता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि वी हैव टू मूव अहेड और 10:30 तक होपफुली कंप्लीट करना है। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि लास्ट में हमें आगे पे न्यू लाइन प्रिंट कराना होता है। ठीक है, टू लेट द CSV नो कि वाइल द कॉमा, तो जैद ने ये आंसर दे दिया था। ठीक है, वेरी नाइस जैद। तो ये चीज़ मुझे करनी होती है, यू हैव टू अपेंड न्यू लाइन लाजमी, ताकि पता चले कि यहाँ पे रो खत्म हो रही है। and the file is closed. Let's open the file again. File.write, file.close. मैं इसको रीओपन करता हूँ। Oh, no, no, no. तो अभी भी नहीं हुआ। वेरी नाइस। हाँ, अभी भी क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस रो पे भी न्यू लाइन नहीं लिखवाया था यार, रियली सॉरी फॉर दैट। मैं एक दफ़ा फिर से लिखवाता हूँ तो आई गेस हो जाएगा अब जब लास्ट टाइम मैं लिखवाऊंगा क्योंकि वहाँ पे पीछे बैक ट्रेलिंग न्यू लाइन आती है तो वो वहाँ से एक्सटेंड होकर नीचे लाइन पे चला जाएगा। लेट्स होप इट वर्क्स। f.close, मैं फिर से ओपन करता हूँ। राइट, सो यू गाइस कैन नोटिस कि न्यू लाइन पे चला गया। ठीक है, मुजफ्फर बोलते हैं कि बिफोर न्यू लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बिफोर न्यू लाइन भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट रियल नॉट गुड प्रैक्टिस कि भाई आखिर में न्यू लाइन हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि व्हेन द नेक्स्ट टाइम समवन ओपन्स फाइल, जो मैंने गलती अभी करी वो बंदा ना करे। ठीक है, सो ऑलवेज राइट न्यू लाइन एट द एंड। चलें, ये चीज़ हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। आई रॉट अ सिंपल फाइल, राइट डॉट पाई। नहीं, ये भी आपको नहीं दिखाना, अभी ये भी आपको नहीं दिखाना। चलें, शायद वो फाइल पड़ी है हमारे पास, लेकिन नोट से देख लेते हैं। ठीक है, तो वाइल दिस इज ऑल गुड कि किस तरीके से रीड और राइट होता है। विथ कीवर्ड भी मैं डिफाइन करता हूँ आपको फॉर रीड विथ, आप ये देखें। चलें पहले विथ कीवर्ड को f.seek। हाँ, f.seek is something you use in C, but this is not really something you need to care about in Python। Python में सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो अब you guys can notice something कि मैंने यहाँ पे with यूज़ किया है, यहाँ पे with नहीं यूज़ किया। why? Any idea? तो sometimes with is a keyword कि आपको कोई फाइल आप भूल जाते हैं क्लोज करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज करना भूल गया हूँ मैं। ठीक है, सो व्हाट विथ कीवर्ड डज इज कि वो फाइल हैंडलिंग खुद कर देता है। फाइल का क्लोजिंग, फाइल की रिस्ट्रक्चरिंग, सारी चीज़ें जो भी मेमोरी में उस ब्लॉक में एक्सेस हुई थी उसको सारे को ख़त्म करना वो विथ कीवर्ड का काम होता है। तो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज कि भाई विथ ओपन, ये फाइल ओपन करो एज सॉन्ग फाइल, क्योंकि इसे एक सिंगल टाइम यूज़ हो रही है। तो उसके बाद इस फाइल को बंद कर दो खुद ब खुद। आई डू नॉट हैव टू क्लोज इट माई सेल्फ। जैसे मैंने यहाँ पे भूल गया, दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड हैपन। अगर लार्ज जीबीज की फाइल है तो ये खुद ही बंद कर दे। सो विद कीवर्ड क्या करता है कि इस ब्लॉक में, इस इंडेंटेशन के ब्लॉक के में जो भी काम होगा और ये जो भी काम इसने विद ओपन किया है, सॉन्ग फाइल को खुद ब खुद क्लोज कर देगा। इस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ आपको कैसे। ए प्रिंट सॉन्ग फाइल डॉट
ओपेंड, आई थिंक ओपेंड ही होता है। तो ओपेंड इज अ फाइल का वेरिएबल, बिल्ट इन वेरिएबल, जो ये बताता है कि फाइल ओपेंड है कि नहीं है। तो देखते हैं कि क्या ये ट्रू प्रिंट करता है कि नहीं करता। फाइल नहीं, नहीं क्या, नहीं, ओके। ओपन क्या होता है? ओह क्लोज्ड, सॉरी 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 सॉरी, नॉट ओपन, क्लोज्ड। क्लोज्ड एक वेरिएबल होता है, वो बताता है कि फाइल क्लोज्ड है कि नहीं है। यू गाइस कैन नोटिस, भाई क्या हो गया यार, प्लीज नहीं करो ना। जोंग फाइल और क्लोज्ड, ओके सॉरी सॉरी, हो गया हो गया। यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। आई होप यू गाइस रिमेंबर व्हाट ब्रेक इज, ठीक है। यू ब्रेक ही नहीं काम कर रहा है। ओह सॉरी, इट्स नॉट द लूप, एग्जिट करा देते हैं यहाँ पे, कोई मसला नहीं। यू गाइस कैन नोटिस ये फॉल्स प्रिंट करता है, ठीक है। और सिमिलरली, तो मतलब फाइल अभी तक क्लोज नहीं है, फाइल ओपन है। लेकिन जब मैं नीचे आऊँगा, इवन तो आई एम नॉट राइटिंग फाइल डॉट क्लोज्ड, तो मैं प्रिंट सॉन्ग फाइल डॉट क्लोज्ड करूँगा, तो यू गाइस कैन नोटिस, इसको अभी कमेंट कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो यहाँ पे जाके उसने क्या प्रिंट किया, फाइल रीड किया, फाइल ओपन किया। पहले सबसे पहले फाइल को मैंने प्रिंट किया क्लोज है कि नहीं है, क्लोज नहीं था। एज सून एज वो इंडेंटेशन के नीचे आ गए तो ये सॉन्ग फाइल क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ थैंक यू अली, सॉरी मैं भूल गया था। यस समी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू यार, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, सिर्फ स्लीप यूज करनी है, उसके अलावा थोड़ी काम करना है, ठीक है। वेयर इज टाइम फाइल, जफर, टाइम इज नॉट अ फाइल, टाइम इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो टाइम को एक्सेस करने के लिए पिप इंस्टॉल, वो बिल्ट इन होती है, पिप इंस्टॉल नहीं करना होगा। टाइम का कोई लाजमी नहीं है कि फाइल हो, वाइल यू कैन वर्क विद कस्टम स्क्रिप्ट एज वेल, लेकिन टाइम इज अ बिल्ट इन फंक्शन जो आपको डिफाइन नहीं करना होगा। इट्स अ लाइब्रेरी जो आप इंपोर्ट कराएंगे और उससे आप काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इनेबल करवाया हुआ है जी, बिल्कुल, VS कोड का इंटेलिजेंस मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग ऑल द वार्निंग्स एंड एवरीथिंग। इसको फाइल के वो कर देता हूँ, ठीक है। सो आई होप दैट्स अंडरस्टूड। विद कीवर्ड क्या करता है कि जो भी इंडेंटेशन में काम हो रहा है उसको खुद ब खुद, जो चीज़ यहाँ पे हुई है उसको खुद ब खुद डी इंस्टॉल कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो। या डिस्ट्रक्टर का अगर किसी ने सुना होगा ऊप में, डिस्ट्रक्टर यही काम करता है, ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो दिस इज व्हाट विद कीवर्ड डज, ठीक है। तो CSV मॉड्यूल में आगे आते हैं। CSV से पहले मैंने एक चीज़ करी थी, यस, मैंने लाइक शो पे हटा दिया क्या यहाँ से? लाइक शो में पहले से मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, वो हट गया है। चलें खैर, मैं बाद में डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है। चलें, तो अब ये पूरा काम भी कि भाई कॉमर्स डालो, न्यू लाइंस डालो, ये सारा काम व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग CSV मॉड्यूल। तो क्योंकि CSV पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है पाइथन में, डेटा साइंटिस्ट एंड ऑलमोस्ट पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड यूज CSV फाइल्स, तो CSV का एक मॉड्यूल बना दिया पाइथन ने। सो CSV मॉड्यूल में दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, CSV रीडर जो रीड करता है एंड देयर इज अ CSV राइटर जो राइट करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना काम आसान हो जाता है हमारा यूजिंग CSV राइटर्स या CSV रीडर्स, ठीक है। तो एक नया फाइल बना देते हैं, रीड 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 डॉट पाई, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है, इसको मैं तो काइंड ऑफ रिपीट ही कर देता हूँ, रीड CSV डॉट पाई। तो मैं कराता हूँ इम्पोर्ट CSV। CSV एक मॉड्यूल है जिसमें एक दो क्लासेस होते हैं, एक रीडर का होता है, एक राइटर का होता है, ठीक है। रीडर ऑफ कोर्स क्या करेगा, रीड करेगा, राइटर क्या करेगा, राइट करेगा। तो मैंने फाइल ओपन करी सैम्पल डॉट CSV, ठीक है, एज फाइल, या इसको सैम्पल फाइल बोल लो, ज़्यादा सिंपल है। ये जो फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन आप कर देंगे एज सैम्पल फाइल, उसको आप यहाँ पे रेफरेंस कर सकते हैं। तो मुझे अब एक रीडर का वेरिएबल बनाना है, वो कैसे बनाऊंगा, CSV डॉट रीडर सैम्पल फाइल। अब एज सिंपल एज दैट, किस तरीके से आपको वो करना है, आइटरेट करना है, फॉर रो इन सी रीडर प्रिंट रो। तो ये खुद ब खुद कॉमर्स को डीस्ट्रक्चर करके, अलग करके उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो लिस्ट इज समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर अस, राइट। CSVs में कॉमा है, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल थोड़ी है। तो इसको खुद डीस्ट्रक्चर करके खुद को पार्स करके ये बता देगा।
तो पाइथन रीड csv.py, तो आप नोटिस करेंगे कैसे उसने सबको कॉमा को सेपरेट करके एक लिस्ट बना दी। ठीक है, तो अगर इसका सिंप्लीफाइड एक वो देखते हैं तो यार पहले उसका गंक हटा देता हूँ मैं, सैम्पल csv में मैंने हरकत करी है। अब मैंने इसके अराउंड एक सिंपल सी वो बनाई थी, रीड csv नहीं रीड डॉट बाय। ठीक है, अब रीड डॉट बाय क्या करती है, अगर यहाँ पे चीज समझ आती है। अच्छा, डिलिमिटर फंक्शन क्या है, मैंने यहाँ पे डिलिमिटर तो डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ सैम्पल फाइल बताया था कि रीडर को सैम्पल फाइल दी थी, फाइल ऑब्जेक्ट दिया था। तो फाइल ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इसको डिलिमिटर भी बता दिया, कॉमा है। तो समटाइम्स csv डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी आती हैं। There are TSVs, type separated values, there are slash separated values, whatever you want to use. तो लाजमी नहीं है कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यूज करें। तो आप डिलिमिटर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बाद आप डिलिमिट करें। एक इंटरेस्टिंग इसका ये चीज़ आ जाती है कि यू गाइस कैन रीड इमेजेस लाइक दिस, या कोई कस्टमाइज्ड फाइल बना दे, जैसे कि चलें बता देता हूँ मैं यार, आज क्या याद करेंगे, ABC। ठीक है, तो ABC कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, these are this separated values, not comma separated values, तो you guys can use this as well। इसको मैं my separated values बोल देता हूँ। ठीक है, my separated values डॉट पाई सैम्पल टेस्ट डॉट txt ओपन किया, csv फाइल, और उसको मैंने सेपरेट किया बियॉन्ड बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो फॉर रो इन csv प्रिंट रो माई सेपरेट वैल्यूज चलाता हूँ, प्रिंट माई सेपरेटेड वैल्यूज डॉट पाई। तो यू गाइस कैन नोटिस कि उसने खुद ब खुद समझ के उससे सेपरेट कर दिया इंस्टेड ऑफ कॉमास। csv में कॉमास पे होंगे, तो नॉर्मली अगर मैं ये हटा देता हूँ बाय डिफॉल्ट वो कॉमास पे ही कर देता है। ठीक है, आई होप आई एम अंडरस्टूड सो फार। चलिए अब आगे आगे चलते हैं। तो ये स्क्रिप्ट मैंने जो बनाई थी ये क्या करती है कि अगर लाइन जीरो, मैंने नहीं बनाई थी एक्चुअली, मैंने उठाई है इंटरनेट से, कहाँ से उठाई थी, रियल पाइथन से उठाई थी मैंने। तो लाइन काउंट अगर जीरो है, तो अगर लाइन काउंट जीरो है तो सिर्फ कॉलम नेम्स प्रिंट कर दो, जो फर्स्ट कॉलम होगा वो लाजमी कॉलम नेम्स होते हैं, और उसके बाद जो भी रो वन एक सिमेंटिक वे में प्रिंट कर दो क्या चीज़ कैसे किस तरीके से। ठीक है, सो इफ आई रन द स्क्रिप्ट फॉर यू गाइस, पाइथन रीड डॉट पाई, तो मुझे बता देता है कि कॉलम के नाम क्या है। अब क्योंकि पहला कॉलम एम्प्टी है तो इसलिए उसको एम्प्टी बता रहा है। दूसरे क्या है, नेम एज सेमेस्टर, तो उसको सेमेंटिकली प्रिंट भी कर रहा हूँ कि तरुण इज 21 years old and is currently in semester 7। भावल इज 22 years old and is currently in semester 7। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। इज दिस क्लियर कि किस तरीके से वो सेमेंटिकली उस चीज़ को प्रिंट कर रहा है कि I can notice कि for rows 1, row 1 is this thing, मतलब रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब उस रो जो एलिमेंट है रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करो, दैट इज 1। जीरो पे क्योंकि एम्प्टी है मैंने जीरो को स्किप करा दिया, दैट्स व्हाई मैं 1 से इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। 1 इज जीरो इज एम्प्टी। ठीक है, 1 इज रो 2 years old and is currently in semester 3। हाँ जैद काइंड ऑफ स्प्लिट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, स्प्लिट यार एक्चुअली करी स्प्लिट कर रहा है, वेरी गुड जैद यार, बेहतरीन, बिल्कुल स्प्लिट फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं कॉमर्स में। वेरी नाइस, खुद कर सकते हैं आप, मतलब अगर CSV लाइब्रेरी ना यूज़ करें तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, बट व्हाई वुड यू डू दैट अगर CSV की लाइब्रेरी यूज एग्जिस्ट कर दिया। ठीक है, रीड हो गया, चलें राइट भी देख लेते हैं। राइट तो मैंने दिखा दिया था कि CSV फाइल कैसे राइट हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक राइट का एक फंक्शन भी लिख दिया था, जस्ट फॉर यू गाइस, राइट डॉट पाई क्या करेगा, CSV डॉट राइटर ओपन करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि सैम्पल डॉट CSV ओपन करो अपेंड मोड में। ठीक है, उसको फाइल का नाम फ्रेंड्स लिख दो, फिर फ्रेंड्स का एक राइटर बनाओ CSV डॉट राइटर, जैसे यहाँ पे मैंने CSV डॉट रीडर बनाया था यहाँ पे राइटर बना दूंगा। अगेन राइटर को मैं फाइल ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, फाइल ऑब्जेक्ट के सर ये कोड कमेंट में भेजिएगा, मैं भेज देता हूँ यार आपको कमेंट में ये कोड। कहाँ गया रीड CSV, ठीक है मैं दोनों को सेंड कर देता हूँ नोट्स।
ओके लेट्स कम ओवर हियर, ये कोड आपके पास आ गया। अच्छा इंडेंटेशन का देख लीजिएगा, फेसबुक इंडेंटेशन खराब कर देता है, सो यू गाइस हैंडल इट ऑन योर ओन कि इंडेंट किस तरीके से करना है। व्हाट एल्स, दूसरा अभी आपको दे देता हूँ, read.py भी सेंड कर देता हूँ आपको। अगेन इसकी इंडेंटेशन खुद देख लीजिएगा, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, पाइथन फेसबुक किस तरीके से कर रहे हैं काम, ठीक है। सो यप, लेट्स गेट अहेड विद राइटिंग। तो जिस तरीके से रीड हो रहा है उस तरीके से हम राइट भी कर सकते हैं। स्ट्रीम इज ऑफ, तो राइट करने के लिए कहाँ गया, राइट CSV मैंने लिखा था write.py, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट क्योंकि कॉलम मुझे एम्प्टी छोड़ना है तो एम्प्टी छोड़ दिया, देन आई रोट माय फ्रेंड्स नेम हमजा फयाज 22, तो आई एम जस्ट अपेंडिंग अ लिस्ट। यू गाइस कैन नोटिस कि राइट रो में क्या हो रहा है, एक लिस्ट अपेंड हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग आई शुड पॉइंट आउट टू यू गाइस इज, कहाँ गया, चलें अभी छोड़ दें उसको, मैं बाद में दिखा देता हूँ। तो लिस्ट अपेंड करा के आप सिंपली पूरा अपना काम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ कॉमर्स को खुद स्ट्रिंग्स में लिखें, खुद न्यू लाइन दें एंड एवरीथिंग। राइट रो का एक सिंपल फंक्शन है जो CSV ओपन करके CSV में आके में चीज़ें अपेंड करा देगा। आई होप आई एम क्लियर फॉर व्हाई, ठीक है। अब आते हैं कि लिस्ट तो हो गया, बट दैट डू नॉट प्रोड्यूस द सेमेंटिक वैल्यू ऑफ डिक्शनरीज। So I hope you guys remember the dictionaries that I taught you guys. तो simply आप काम राइट रीड, पहले रीड डिक्शनरी, तो डिक्शनरी से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरीज का आप ये देखें कि मैंने sample.csv ओपन किया एज फ्रेंड्स, और इसको मैं रन कराता हूँ पाइथन रीड डिक्ट, सॉरी। तो यू गाइस कैन नोटिस किस तरीके से उसने खुद ब खुद कॉलम निकाल दिए। Z right column is simply write single line। तो पहली जो आप लाइन, पहली लिस्ट जो अपेंड कराएंगे वो कॉलम ही लिख देगी, तो आप ये चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। हाँ यार, जैसन का भी मॉडल होता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टुमारो, ठीक है। ये दिस राइट कॉलम का राइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। राइट कॉलम के अलावा भी एक चीज़ होती है जो आप डिक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरीज में नेम इज इक्वल टू तरुण, एज फला, सेमेस्टर फला। तो यू गाइस कैन नोटिस जो मैंने इसको कुछ बताया नहीं कि भाई कॉलम में किस तरीके से डिवाइड करना है, लेकिन उसने खुद ब खुद समझ लिया कि कॉलम मतलब जो डिक्शनरीज की वैल्यू होंगी तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो एम्प्टी है, एम्प्टी के अगेंस्ट एम्प्टी, और नेम के जो अगेंस्ट वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होगी, जो उसने खुद ब खुद डिक्शनरी बना दी। नेम इज बहावल, एज इज 22, सेमेस्टर 7। दिस इज रियली कन्वीनियंट है कि आप सिर्फ ये प्रिंट कराएं और सिर्फ लिस्ट से कहा वो डिक्शनरी से काम करें, क्योंकि व्हेन यू आर हैंडलिंग लार्ज नंबर्स ऑफ कॉलम्स, आपको नहीं पता कि फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कैन सिंपली हैंडल विथ डिक्ट राइटर या डिक्ट रीडर, ठीक है। CSV डिक्ट रीडर को अगेन सिंपल फाइल लेना और वो खुद ब खुद काम कर लेगा। तो मैं हर दोस्त का नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो दिस इज समथिंग आई कैन डू एज वेल, ठीक है। तरुण कुमार, that's really not a friend of mine, but okay. For friend reader, सारे फ्रेंड के नाम लिख दें। We store command right column and right row in loop to take user input। बिल्कुल मुजफ्फर, definitely, why not। right column एक या right row का एक फंक्शन बना दें और यूजर इनपुट से सारी चीज़ें कर लें। सर कैसे नहीं रिमेंबर करेंगे डिक्शनरी असाइनमेंट में लिस्ट बनाने से। यस, आई एम सरप्राइज काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं कराया। तो यस, ऑफ कोर्स इस चीज़ की पेनल्टी होगी व्हेन इट कम्स टू द सर्टिफिकेट्स और एनीथिंग, रिवॉर्ड्स वगैरह। तो यस, आई वुड विश कि यार सब लोग साइमल्टेनियसली अपलोड कर देते हैं। यार हम दोनों साथ बनाते हैं, वी आर बोथ इंस्ट्रक्टर्स ऑफ दिस क्लास, हैंस वी क्रिएट एवरीथिंग टुगेदर। अच्छा नज़ार, ठीक है, दोस्त हैं। ओके, तुम्हारी भी होंगे, तुम खाओगे मस्करी करके मेरे साथ। ओके, सो तरन भावल जैन, एंड दिस इज ऑल हाउ डू यू रीड अ डिक्ट, और देख के मैंने फ्रेंड के नाम प्रिंट करा दिया। सिमिलरली यू कैन राइट एज वेल, राइट विथ डिक्ट इज एज सिंपल एज दैट। राइट रो, और इस राइट रो में आपने क्या दिया कि एक डिक्शनरी दे दी। अब एक इमीडिएट चीज़ आपको जो समझ आनी चाहिए,
ठीक है, जब डिक्ट राइटर में बनाता हूँ तो डिक्ट राइटर में एक चीज़ जाती है फील्ड नेम्स। तो वाइल रीडिंग वो खुद डिफाइन कर देता है कि क्या फर्स्ट कॉलम रीड करके वो समझ जाएगा क्या चीज़ है, लेकिन लाजमी थोड़ी है जब आप राइट करने जा रहे हैं तो वो हमेशा अपेंड कराएंगे। हो सकता है कि जब राइट करने जाएं तो आप नई चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे मैं अपेंड तो करा रहा हूँ। समटाइम्स यू राइट डिक्शनरीज या राइट अ न्यू CSV फाइल, तो वहाँ पे उसको बताना होगा कि यार दीज आर माई फील्ड नेम्स और इस ऑर्डर में मेरे फील्ड नेम्स हैं। ठीक है, यस बिल्कुल, थैंक यू सैद। मैं तो सजेस्ट करूंगा जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ लाजमी जाके डॉक्यूमेंटेशन में देखा जाए, देखा करें। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। Sometimes you miss out on things I may say, sometimes you miss out on things, may miss out on things I might I wanted to say लेकिन मैंने भूल गया बोलना। Similarly, you guys can notice कि field names मुझे यहाँ पे लिखने होते हैं और field names में एक list होती है कि all the column names. First column is empty, second column is name, third column is age, fourth column is semester. अब इसमें मुझे एक रो लिखनी है, एज ये है, नेम ये है, मार्च ये है, और वो सॉरी नाम ये है और सेमेस्टर ये है। तो एक चीज़ आप नोटिस करें कि डिक्शनरी ऑर्डर एग्नोस्टिक होती है, ऑर्डर नहीं बताना होता डिक्शनरीज में। दूसरी अगेन अनदर फायदा कि आप राइट रो यूज़ कर सकते हैं या डिक्शनरी डिक्ट राइटर यूज़ कर सकते हैं, जो ये चीज़ द थिंग ऑफ इंडेक्सिंग का सारा हल कर देता है। 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये। क्यों ना यार एक सेमेंटिक वैल्यू बता दे कि एज ये होगी, नेम ये होगा। अब इवन तो ये आउट ऑफ ऑर्डर है जब मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यार क्योंकि जैद बोलता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो जैद को मैं अपना दोस्त बना देता हूँ। आई होप योर सेमेस्टर इज राइट। मैं सपोज कर रहा हूँ कि चलें आपको 10 सेमेस्टर में रख देता हूँ और आप मुझसे बड़े हैं। ठीक है, तो जैद का क्योंकि कोई दोस्त नहीं है तो मैं जैद का दोस्त बन जाता हूँ। एंड आई जस्ट राइट हिम इन माई CSV python write dict dot py। तो यू गाइस कैन नोटिस कि किस तरीके से आखिर में जैद बिन हारिस मेरा दोस्त बन गया। ठीक है, 10 सेमेस्टर का बंदा और ये खुद ब खुद नेम के अंदर आ गया उसका नेम, एज के अंदर उसकी एज आ गई, सेमेस्टर के अंदर उसका सेमेस्टर आ गया। इवन तो दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, डजंट मैटर। ये खुद ब खुद डिक्ट राइटर ये हैंडल कर लेता है ऑल द थिंगीज। ठीक है, आई होप आई एम अंडरस्टूड सो फार। इतना समझ आता है सबको? मुजफ्फर का एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज मल्टीपल डिक्शनरीज इन वन डिक्शनरी टू स्टोर मोर डेटा? नेस्टेड डिक्शनरीज बोल रहे हैं, डेफिनेटली, व्हाई नॉट यार, अभी देख लेते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज। मैंने एक्सप्लेन वैसे किया था कि यू कैन इम्पोज डिक्शनरीज इन डिक्शनरी, यू कैन आल्सो क्रिएट लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो प्रोग्रामिंग्स में आप अगर आते हैं तो यू गाइस कैन नोटिस यू हैव अ डिक्ट इनसाइड अ डिक्ट। ठीक है, डिक्ट ए एक की है, की के अगेंस्ट एक डिक्शनरी है, उसके अंदर भी एक डिक्शनरी है। ठीक है अनस, आई विल ट्राई टू इंक्लूड आवर्स एज वेल। जितने सेशंस हमें आप आते हैं और आप एक्टिव रहते हैं तो वैसे क्या चीज़ है मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, किस चीज़ क्या कर रहे हो, आर यू गोइंग आउट समवेयर और समथिंग? कोई मसला नहीं ज़ैद लव। अच्छा गाइस, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा हो गया पूरा सिंस गोइंग लाइव। बता दें कोई क्वेश्चन वगैरह है सो फार फ्रॉम द नोट्स वी क्लियर्ड वगैरह? अच्छा एक चीज़ है, एंडिंग नोट्स मैंने लिख दिए थे, आपको तो बता दूंगा। सो पांडास इज़ अ रियली गुड लाइब्रेरी जो डेटा हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़, इसमें एक डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट होता है विच यू कैन यूज़ एंड यू कैन मैनिपुलेट टू सेव CSVs एंड राइट CSVs। काफ़ी काम आसान कर देता है पूरा, एक प्रिंटिंग वगैरह भी आपकी आसान हो जाती है। एंड आपकी एक डेटा जो वहाँ पे मेमोरी में पड़ी है वो भी टेबल, उसमें भी टेबल अगर बनानी हो तो यू कैन यूज़ दिस pandas library। pandas library काफ़ी एक्सटेंसिव है। आई wish to include this in the bootcamp as well, लेकिन really not something we can create time for. Any other questions? What are SRs? Sorry, I'm not really familiar with SRs. Any questions so far from everything we have done? चलिए समी एक काम कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द डिक्ट वाला कोड मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा आज के आज रिपोजिटरी में। कल काफ़ी मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे हम। विल बी स्टडिंग क्या बोलते हैं,
रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और ब्यूटीफुल से बहुत बढ़ेंगे और वेब स्क्रैपिंग हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, ठीक है। सो फॉर दोज अमंग अस हु डू नॉट नो व्हाट वेब स्क्रैपिंग इज, कि सपोज कर लें जो ये कंटेंट आप देख रहे हैं इसको somehow आपको डाउनलोड करके इस पर काम करना है। मुझे पता नहीं है कि डे 1 डे 2 डे 3 क्या है, सपोज पूरी लिस्ट है, तो यू गाइस कैन यूज अ वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन टू गेट दिस डेटा और इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ, शीट्स के लिए काम करने के लिए गूगल का अपना मॉड्यूल आता है, लेकिन यार मैं उस पर जावास्क्रिप्ट पे इस पर ज़्यादा काम किया है, बट आई थिंक पाइथन के लिए भी होता है। लेट मी गूगल इट अप, पाइथन ड्राइव एपीआई इसको बोलते हैं। यस, ऑफ कोर्स होगी, पाइथन में कैसे नहीं होगी। So you can connect your drive, or you can create account to connect your drive with your Python script, और Python script में जाके आप वो चीज़ सारी लोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करें हाउ दीज गाइज आर यूजिंग फॉर्मेट। तो लेकिन मैंने आपको एफ स्ट्रिंग बताई थी, एफ स्ट्रिंग्स आर प्रेफर्ड, बट यस पाइप दिस इज समथिंग यू कैन डू एज वेल। अब ये पूरा पढ़ लें और होपफुली आपको चीज़ समझ आ जाएगी। मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। थैंक यू रैन, कोई मसला नहीं है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, और थोड़ी लंबी हो जाती है तो फॉरगिव मी फॉर दैट। अच्छा अनस, आई थिंक कोई इस तरीके का सीन होगा कि व्हाट आर यू डूइंग एट होम, और वो आपको सबमिट कराना होगा ताकि स्कूल आपको फोर्स कर सकता है कि इसकी क्या कर रहे हैं फ्री टाइम में। चलें ठीक है, आई विल ट्राई टू इंक्लूड आवर्स एज वेल। इफ आई डोंट, प्लीज रिमाइंड मी। यार जैद रिकॉर्डिंग का मैं नहीं कर सकता, रियली सॉरी। लेक्चर नोट्स उसी दिन अपलोड हो जाते हैं, लिंक नहीं होती उनकी इंडेक्स में। मैंने आज नोटिस किया कि लिंक नहीं थी, बट डोंट वरी, मैं अभी अभी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। I am really good, Maria. I exist. Yes. सर नहीं हूँ मैं again. Yellow scraping? Are you talking about yellow pages scraping? कोई website है specifically? I don't know about that. लेकिन web scraping is a really good module, and this is really how I started working on Python myself. तो आपने वीडियो देखी होगी मोस्ट लाइकली जो मैंने अपलोड करी थी। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट नाउ। ये उस टाइम की बात है कि जब मुझे स्क्रैपिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। स्क्रैपिंग में सिंगल पी आता है, डबल पी नहीं आता। अमेज़न आ गई, बेहतरीन 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 बेहतरीन। फॉर दोज ऑफ यू हू डू नॉट हैव द लिंक, मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप खुद भी देख लें। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी बी, मतलब इस इतना एक्सटेंसिव नहीं करेंगे जो इस वीडियो में हुआ है, बट टू सम पॉइंट हम ये चीज़ काम करेंगे, ठीक है। आप खुद भी देख लें, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। तो दिस इज व्हाट स्क्रैपिंग इज। क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़े लेट मी, हाँ चलो 720 है कि यू गाइस कैन नोटिस कैसे मैं यहाँ पे कुछ वो इंसर्ट कर रहा हूँ अमेजोन आईडीज, ठीक है, कॉपी करके। फिर आई रेड द स्क्रिप्ट रन। स्क्रिप्ट रन होने के बाद वो सारे रिव्यूज़ लेके आती है, सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इसको दिए थे। अब वो इसको रिव्यूज़ लेके आने के बाद कंपेयर करती है कि हाउ ईच प्रोडक्ट इज डूइंग, ठीक है। यू गाइस कैन नोटिस, आकर मैं एक विजुअलाइजेशन मैं कवर नहीं करूँगा इन दिस बूट कैम्प, बट दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट स्क्रैमिंग वगैरह। जी प्रमोशन नहीं यार, मतलब दिस इज अ रियली डम स्क्रिप्ट। मतलब फॉर द स्टैंडर्ड्स आई प्रोग्राम दीज डेज। आप नोटिस करते हैं कि 2 मिनट ये हाइड कर देता हूँ। एंड इफ यू गाइस कैन नोटिस कि किस तरीके से मैंने ये वीडियो 2018 में रिकॉर्ड करी है। तो यस, forgive me if you see the code at this shitty moment. So yes, this was recorded back in 2018, और तब जाके मैंने ये वेब स्क्रैपिंग में पाइथन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करी थी। You can notice how the scripts version is version 6_1. So yeah, not really promotion. Some other time, Zed. Some other time. आज नहीं. Some other time. Maybe at the end of the boot camp something. So me again. Thank you for reminding me.
काफ़ी लोग क्या गलती कर रहे हैं कि दे आर फॉर्किंग दिस रिपोजिटरी, क्या बोलते हैं, DSU, ठीक है, DSU कर रहे हैं और पाइथन बूट कैंप। अच्छा, अब इफ यू गाइस नोटिस कि हमारे पास दो रिपोजिटरीज हैं जिस पे हम काम करते हैं, DHSFI यूनिवर्सिटी के डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स दो रिपोजिटरी से काम करते हैं। वन इज DSU, दिस इज अवर मेन रिपोजिटरी, ठीक है। ये मेन रिपोजिटरी में हम सारे काम, सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, एवरीथिंग। यू डू नॉट हैव टू फॉर्क दिस, इसको आप फॉर्क नहीं करना। नाम इवन तो दोनों का सेम है कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे DSU पाइथन बूटकैम्प 2020 readme.md, दोनों का नाम सेम होगा। एक दूसरी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको फॉर्क नहीं करनी। और इसमें ये जो अगर आप फॉर्क करेंगे तो आपके पास चीज़ें अपडेटेड नहीं आएंगी, वो आपका एक कस्टम लोकल वर्जन बन जाएगा। तो डू नॉट फॉर्क दिस, इसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करने। आपको जो फॉर्क करनी है दैट इज दिस वन, ठीक है, 2020 असाइनमेंट्स। और इसने ठीक है पाइथन बूटकैम्प DSU, ये क्या है, इसने ठीक है DSU। तो गाइस आपको फॉर्क ये करनी है, यहाँ पे लेक्चर नोट्स नहीं आएंगे आपके पास। लेक्चर नोट्स मैं यहाँ पे मेन रिपोजिटरी में पोस्ट करता हूँ, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू फॉर्क। आप बस इसको बार बार देखें जाके, यू हैव टू कीप अपडेटेड विद इट। मैं आपको पोस्ट भी आपको दे भी देता हूँ, दोनों की लिंक्स। दिस इज कहाँ गई, this is the repository you do not have to fork, and this is the repository you had to fork and submit your code and everything, ठीक है। दो डिफरेंट रिपोजिटरीज हैं, ये चीज़ दिमाग में रखें। This is the repository I use for uploading everything, और this is the repository you have to fork। चलिए ठीक है, 11 बजने को आए, आई गेस दैट्स इनफ टाइम फॉर टुडेज सेशन। I'll wait 2 minutes, का कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर करूंगा, फिर I'll move ahead। यार रनर्स, आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर न्यू बॉस्टन। अगर आपको प्रोग्रामिंग पहले आती है उसके बाद न्यू बॉस्टन पे सिंटेक्स देखने के लिए जाएं, लेकिन न्यू बॉस्टन से स्टार्ट ना करें प्रोग्रामिंग, कभी भी स्टार्ट ना करें प्रोग्रामिंग। आई वुड सजेस्ट CS50 is something you can start programming with. You can start programming from MIT courses as well, लेकिन not really न्यू बॉस्टन। ठीक है, आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस। मैं 55 तक हूँ, कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। पूरे प्रीवियस असाइनमेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से नोट्स हैं, कुछ भी हैं बता दें। अच्छा यार, goodies आ गई। I think I don't think if I'm allowed to show you guys, but so developer student clubs का goodies आ गई हैं सारी। You guys can notice मैंने यहाँ पे anyway, doesn't matter नीचे क्या पहना हुआ है, but yeah, for promotional purposes I have DSU's hoodie। यार सुबह I'll try to do it today, आज नहीं तो कल लाजमी कर लूँगा। आज मुझे कल के लिए लेक्चर नोट्स भी लिखने हैं, कल के लेक्चर नोट्स मैंने नहीं लिखे, ठीक है, वो पहले लिखूंगा, फिर I'll try to get towards the assignments। Don't worry about it। जिसने लेट सबमिट करा है उसका लेट मार्किंग होगी, जिसने पहले सबमिट करा है उसकी पहले मार्किंग होगी। डोंट वरी अबाउट इट। चले आगे, कोई क्वेश्चन नहीं है, अब आप कमेंट्री पे आ गए। I'll end the session now। ठीक है गाइस, टेक केयर, हाफिज, वेयर मास्क, कीप योर फैमिली सेफ, कीप योर सेल्फ सेफ। काफ़ी केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं कोविड के, एंड ऑल्सो टेक दिस कोविड इज़ अ ब्लेसिंग कि अगर नहीं होता तो आज ये ऑनलाइन सेशंस नहीं हो रहे होंगे जो आप मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलें, लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। अगेन अल्लाह हाफिज़।